परिणाम पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में? लोकतंत्र के परिणाम। तो जितना चैप्टर पढ़े हैं इसके बाद ये चैप्टर पढ़ने के बाद जो समझ में आएगा कि लोकतंत्र का परिणाम जो आखिर क्या हो सकता है। अध्याय 5 है परिचय। अब जब कि हम लोकतंत्र की अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव में, मतलब लोकतंत्र के बारे में हम लोग बहुत पढ़े, उसमें अब्राहम लिंकन का भी मुहावरा को, मतलब कि उसके परिभाषा को पढ़ लिए। उसके बाद जो है कि राजतंत्र, लोकतंत्र, प्रजातंत्र सब सुन लिए और पढ़ लिए। तब विशिष्ट बातों की चर्चा को आगे जाने और कुछ सामान्य किस्म के सवाल पूछने का वक्त आ गया है। मतलब कुछ सामान्य सवाल जो है कि लोगों के दिमाग में चलता है, वो सवाल पूछने का जो वक्त आ चुका है। जैसे यही कि लोकतंत्र क्या करता है, लोकतंत्र जो है कि क्या करता है, इसके बारे में समझना है कि आखिर लोकतंत्र हम लोग कर रहे हैं, लोकतंत्र आखिर करता क्या है, अथवा या कि लोकतंत्र से हम अमूमन किन परिणामों का उम्मीद करते हैं। मतलब लोकतंत्र से क्या लाभ हो सकता है, हम लोग क्या लोकतंत्र से चाहते हैं, क्या प्रॉफिट हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है, लोकतंत्र की आवश्यकता क्यों है इंसान को, लोकतंत्र से फायदे क्या है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। साथ ही यह सवाल भी पूछा जा सकता है कि वास्तविक जीवन में लोकतंत्र इन उम्मीदों को पूरा करता है। और ये भी सोचना है, ये भी समझना है कि आखिर तो क्या लोकतंत्र जो हम लोग कर रहे हैं, इतना बढ़िया बढ़िया बात लोकतंत्र के बारे में कि लोकतंत्र लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा किया गया शासन लोकतंत्र है। लोकतंत्र से सबको जो है प्रगति मिलता है, विकास तीव्र गति से होता है, प्रगति तीव्र गति से होता है। तो क्या ये वास्तव में होता भी है कि नहीं होता है, ना खाली जो बोलने के लिए? ये चीज़ के बारे में हम लोग इस अध्याय में पढ़ेंगे। लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन कैसे करें और इसका जो हम कैसे मूल्यांकन कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। हम इन्हीं बातों में अध्याय की शुरुआत करेंगे। इन विषय पर विचार करने के बारे में कुछ बातों का स्पष्ट लेने के बाद हम इस बात पर गौर करेंगे कि विभिन्न मामलों में लोकतंत्र कैसे परिणाम वांछित हैं और वास्तविक धरातल पर क्या परिणाम आते हैं। इसके लिए हम लोकतंत्र के विभिन्न पहलुओं, मसलन शासन के स्वरूप, शासन का जो स्वरूप है, शासन जैसे चलता है तो कैसे चलता है भारत में, 3 स्तर से माध्यम से चलता है। एक जो है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। यदि ये 3 चीज़ नहीं रहे तो शासन चलना थोड़ा सा मुश्किल, थोड़ा सा क्या बहुत सारा मुश्किल हो सकता है। शासन के स्वरूप आर्थिक कल्याण, समानता, सामाजिक अंतर। देखिए आर्थिक कल्याण, उसके बाद समानता, सामाजिक अंतर, टकराव, आखिर में आज़ादी के स्वाभिमान जैसे मामलों पर गौर करेंगे। इन तलाश में हमें सकारात्मक परिणाम मिलेंगे, लेकिन इन परिणामों के साथ कई सवाल और शंकाएं भी लगी हुई हैं। ये सवाल और आशंकाएं हमें लोकतंत्र के सामने खड़ी चुनौतियों को सोचने के लिए उकसाती हैं। मतलब जो लोकतंत्र में जो चुनौती है, जो समस्या है, उसको सोचने के लिए जो है कि हम लोग को जो है मजबूर कर रही है, उकसाती है। तो यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक जो है ना, वो टॉपिक कौन सा टॉपिक है? लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन कैसे करें। क्या आपको याद है मैडम लिंगदो, कक्षा 9 में जब हम लोग पढ़े थे तो उसमें जो है कौन था? लिंगदो, मैडम लिंगदो की कक्षा में छात्रों के लोकतंत्र के बारे में कैसे बातें की थी। आपने इसे कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक में दूसरे अध्याय में पढ़ा था। जो दूसरा अध्याय है उसमें लिंगदो मैडम के बारे में जो है कि आपने पढ़ा होगा, उसने लोकतंत्र के बारे में वहाँ पर बताने का काम किया है। लेकिन हो सकता है कि आप लोग भूल गए होंगे, है ना। 9 क्लास में बस पढ़ लिए और पढ़ने के बाद परीक्षा दे दिए, परीक्षा के बाद लिख के छोड़ दिए और उसके बाद लगा कि ये तो और काम आने वाला है नहीं, तो और काम आने वाला है नहीं, तो फिर हम लोग क्या किए, उसको जो है कि वहीं भूल गए। और फिर जो 10 क्लास में फिर उसके बारे में बात आ गया, तो फिर टेंशन कि हम तो सोचे थे कि नहीं आएगा लेकिन आ गया, ये भी एक टेंशन है। इसलिए जो है कि जो पढ़ो उसको जो है कि याद करके रखो, उसको समझ कर रखो, आगे जो है कि हर समय वो काम आता है। इस बातचीत से यह नतीजा निकला था कि लोकतंत्र शासन की अन्य व्यवस्था में बेहतर है, तानाशाही और अन्य व्यवस्थाएं ज़्यादा दोषपूर्ण है। लोकतंत्र को सबसे बेहतर बताया गया है, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या बताया गया कि जो तानाशाही है, राजशाही है, ये सारे जो चीज़ें हैं उससे जो बेहतर जो है क्या है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सबको जो है कि आगे बढ़ने का अवसर है, प्रगति करने का अवसर है और अनेक प्रकार के सारे कार्य को करने का अवसर है। लेकिन राजतंत्र में राजा वही बनेगा जो राजा का पुत्र होगा, राजा का पुत्र फिर राजा बनेगा। बड़े बड़े पदों में जो है कि वही लोग रहेंगे जो राजा के करीबी रहेंगे। वहाँ पर न्यायालय की कोई व्यवस्था नहीं, न्यायालय में राजा को जो बोल दिया वही न्याय हो जाएगा। इसी प्रकार तानाशाही में क्या होता है, तानाशाही जो वहाँ पर शासन है, वहाँ पर जो है कि जो शासक है वो जो है जो बोला वही कानून,
जो कहा वही कानून, जो बोलेगा वही कानून, जो करना है वही। सारा न्यायालय वाले जो है कि कोई उसका मतलब नहीं है, जो बोल दिया वही फैसला। तो लेकिन लोकतंत्र में क्या है, लोकतंत्र में एक प्रक्रिया के तहत जो है कि लोग जो है कि सब कुछ चलता है, नागरिकों में समानता का बढ़ावा देता है। लोकतंत्र में क्या है, नागरिकों के सबको समानता देता है। और ये राजतंत्र में देता है, नहीं देता है। तानाशाही में देता है, नहीं देता है। लेकिन लोकतंत्र में जो है नागरिकों की समानता देता है, मतलब जितना अधिकार एक व्यक्ति का है उतना ही अधिकार दूसरे व्यक्ति का है, उतने अधिकार तीसरे व्यक्ति को भी है, और उतने अधिकार सबको है। जितने लोग जो है उस देश में हैं उन सारे लोगों को क्या किया गया है, उतना ही अधिकार दिया गया है। लेकिन हम लोग जो है पढ़े थे पहला चैप्टर में श्रीलंका के बारे में, वहाँ पर क्या अधिकार था का, नहीं था। तो कहीं कहीं ऐसा भी लोकतंत्र है कि लोकतंत्र है लेकिन अधिकार जो है किस तरह होता है, कम बेसी कर देता है ना। तो उसके बाद उसको लोकतंत्र कहता है। तो लोकतंत्र की खामियां भी है ना, अच्छाई है तो खामियां भी है कि नहीं। व्यक्ति के गरिमा को बढ़ाता है। व्यक्ति का जो है गरिमा, गरिमा मतलब क्या है, मतलब उसकी क्षमताओं को बढ़ाने का कार्य करता है, उस क्षमता के अनुसार अपना काम कर सकता है। इससे फैसलों की बेहतरी आती है, और जो फैसला लेने का जो है कि बेहतरीन आ सकता है। टकरावों को टालने संभालने का तरीका देता है, और इसमें गलतियों को सुधारने का गुंजाइश होती है। यदि किसी प्रकार की गलती किया तो उसको सुधारने का भी जो इसमें गुंजाइश है। लेकिन लोकतंत्र में है, लेकिन राजतंत्र में या तानाशाही में ऐसा जो है नहीं है। क्या ये उम्मीदें लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को पूरा होती है। आपने आसपास के लोगों के से बात करें तो पाएंगे कि अधिकांश लोग अन्य किसी भी वैकल्पिक शासन की व्यवस्था की तुलना में लोकतंत्र को पसंद करते हैं। मतलब कि जो है लोग जो है, जनता जो है, व्यक्ति जो है, समाज के जो लोग हैं, चाहे वो गरीब हो, बड़ा हो, अमीर हो, या मोटा हो, पतला हो, कुछ भी हो, कोई भी हो, वो जो है कि सारे लोग जो है कि लोकतंत्र को ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें सबको अधिकार मिलता है, सबको आगे बढ़ने का अधिकार मिलता है, सबको पद उच्च उच्च पदों में जाने का भी अधिकार लोकतंत्र में मिलता है। इसमें जो है कि ऐसा नहीं है कि जो राजा का जैसे राजा का पुत्र राजा, और ना ही इसमें ऐसा है कि मतलब कि जो राजा है तो उसका जो करीबी है वो मंत्री हो गया, मंत्री का करीबी है तो वो जो सिपाही हो गया। यहाँ पर वैसा नहीं है। तानाशाही में भी इस तरह से यहाँ पर नहीं है। इसमें जो है कि सबको अधिकार दिया है, जो जितना टैलेंटेड है, जो जितने जो प्रतिभाशाली हैं उसके अनुसार उसको जो है क्या मिलेगा, आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। तो इसी कारण अपने आसपास के जो भी लोग हैं वो किसको ज़्यादा पसंद करते हैं, लोकतंत्र को। अपने आसपास के लोगों से बात करें तो पाएंगे कि अधिकांश लोग अन्य किसी भी वैकल्पिक शासन की व्यवस्था की तुलना में लोकतंत्र को पसंद करते हैं। लेकिन लोकतांत्रिक शासन के कामकाज से संतुष्ट होने वालों की संख्या उतनी बड़ी नहीं होती है। मतलब कि इसको पसंद करने वाले जैसे नेता लोग को जो है कि हम लोग पढ़े थे चुनावी राजनीति में, क्या पढ़े थे कि वहाँ पर जो नेता लोग को जो पसंद करने वाले लोगों की संख्या कम है, लेकिन नेताओं से जो है भेंट करने, मुलाकात करने और उससे काम कराने के जो विश्वास ज़्यादा है। लेकिन उसमें विश्वास जो है कि मतलब कि ये भी है कि इन लोग जो भ्रष्ट होता है। उसी प्रकार यहाँ पर क्या है, लोकतंत्र को जो है, लोकतंत्र से व्यक्ति भले संतुष्ट नहीं है लेकिन लोकतंत्र पर उसमें विश्वास है, और उसको जो है कि लोकतंत्र की जो है कि व्यवस्था को जो है पसंद भी है। मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो लोकतंत्र उसको जो है कि पसंद है, लेकिन फिर जो है कि वो लोकतंत्र से संतुष्ट भी नहीं है। हम एक दुविधा की स्थिति में आ जाते हैं। सैद्धांतिक रूप से लोकतंत्र को अच्छा माना जाता है। लोकतंत्र को क्या माना जाता है, अच्छा माना जाता है, पर व्यवहार में इसे इतना अच्छा नहीं माना जाता है। इस दुविधा के चलते लोकतंत्र के नतीजों पर ज़्यादा गहराई से विचार करना जरूरी हो जाता है। क्या हम सिर्फ नैतिक कारणों से ही लोकतंत्र को पसंद करते हैं, मतलब कि जो है नैतिक कारण है उसी कारण से क्या लोकतंत्र को पसंद कर रहे हैं, वैसा तो है नहीं। लोकतंत्र हम लोग क्यों पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें समान अधिकार है, समान स्वतंत्रता है, सबको जो है समान 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 एक समान जो है अधिकार दिया जाता है, इसलिए लोकतंत्र को जो है कि हम लोग पसंद करते हैं। लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि समान अधिकार नहीं दिया जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, श्रीलंका इसका एक जो है उदाहरण के रूप में बोला जा सकता है। या फिर लोकतंत्र के समर्थन में पीछे कुछ युक्तिपरक कारण भी है। आज दुनिया के 100 देश किसी न किसी तरह की लोकतांत्रिक व्यवस्था चलाने का दावा करते हैं। मतलब आज दुनिया के लगभग 100 से अधिक देश जो है वो इस बात को बोलता है कि मेरे देश में क्या है, लोकतंत्र व्यवस्था है। यहाँ पर सभी को जो है समान अधिकार, आगे बढ़ने का अवसर, प्रगति करने का अवसर, सबको समानता, सबके लिए समान कानून यहाँ पर जो है कि दिया जा रहा है। कितने देश बोल रहे हैं, 100 लगभग देश, 100 से अधिक देश जो है वो कहता है कि हमारा देश जो है लोकतांत्रिक देश है ना। इसका इनका औपचारिक संविधान है, और उसके सबके पास क्या क्या अपना अपना संविधान भी है। इनके यहाँ चुनाव होते हैं, मतलब चुनाव भी होता है, और राजनीतिक दल भी है। मतलब जिस प्रकार से भारत में राजनीतिक दल है कांग्रेस, बीजेपी, आजसू, जेएमएम, शिवसेना, उसी प्रकार से जो है कि अलग अलग देशों में भी जो है राजनीतिक दल है।
साथ ही वे अपने नागरिकों के कुछ बुनियादी अधिकारों की गारंटी देते हैं। लोकतंत्र के तत्व अधिकांश देशों में समान है, मतलब देखा जाए तो अधिकतम जो देश में है इसी तरह का समान जो है। पर सामाजिक स्थिति, अपनी आर्थिक उपलब्धि और अपनी संस्कृति के मामले में देश एक दूसरे के काफ़ी अलग अलग है। यदि हम लोग देखें तो संस्कृति के मामले में जैसे भारत की संस्कृति जो है, सभ्यता जो है अलग है, श्रीलंका की सभ्यता और संस्कृति अलग है। अलग अलग चीन का देखा जाए तो चीन का संस्कृति अलग है। जैसे हमारा जो भारत में है ना, खाने पीने का चीज़ देखा जाए तो यहाँ पर जो है भले जो है आदमी मांस भी खा लेता है, भले यहाँ पर जो सारे चीज़ खा लेता है, लेकिन चीन में क्या, वहाँ सांपों खा लेता है ना, अलग अलग चीज़ों को खा लेता है। मतलब क्या है, वहाँ पर जो उसकी सांस्कृतिक और सभ्यता अलग अलग है। वहाँ भी कम माना जाता है, वो भी अपना देश को बोलता है कि हम लोकतांत्रिक देश है, लेकिन वहाँ पर एक पार्टी का शासन है। सबका लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के नतीजों से असर पड़ता है, और एक जगह तो उपलब्धि हो वह दूसरी जगह भी उसी तरह दिखे या जरूरी नहीं है। मतलब जिस प्रकार भारत का है उस तरह श्रीलंका में दिखे वैसा भी जरूरी नहीं। श्रीलंका भी बोलता है, क्या बोलता है कि हम लोकतांत्रिक देश हैं, लेकिन वहाँ पर क्या है, वहाँ बौद्ध धर्म को जो है कि प्राथमिकता दिया जाता है। वहाँ पर जो सिहलियों को जो है क्या किया जाता है, उसके साथ ज़्यादा प्राथमिकता दिया जाता है। तमिल लोगों को वहाँ पर क्या जाता है, उसका शोषण किया जाता है। लेकिन क्या कोई ऐसी बुनियादी चीज़ है जिसकी उम्मीद हम हर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था से करेंगे ही? कई बार हम लोकतंत्र पर मर्ज की दवा मान लेते हैं और इससे हर चीज़ की उम्मीद करने लगते हैं। मतलब कभी कभी हम लोग जो है सोच लेते हैं कि सबसे बेहतर और सबसे अच्छा जो है लोकतंत्र ही है, और इसमें हम लोग समझते हैं कि लोकतंत्र यदि है तो सबसे अच्छा है। लेकिन वहाँ पर भी जो है कहीं ना कहीं जो है कि श्रीलंका जैसा हालातें जो है कि बहुत सारे देशों में होती है। लोकतंत्र के प्रति अपनी दिलचस्पी और दीवानगी के चलते अक्सर हम यह कह बैठते हैं कि लोकतंत्र सभी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समस्या का समाधान कर सकता है। हम लोग को जो है लोकतंत्र को इतना पसंद हो गया कि उसकी बुराई, उसकी जो है कि समस्या नहीं दिखाई देता है। और उसमें जो है कि हम लोग क्या कहते हैं कि जो है कि लोकतंत्र यदि है तो सबको जो सामाजिक आधार के रूप में जो है समानता है, सबको आर्थिक रूप से भी जो है समानता है, सबको कोई समस्या जो है जीवन में है ही नहीं। इस प्रकार से हम लोग जो है सोचते हैं कि यदि जिस देश में लोकतंत्र है वहाँ किसी प्रकार की समस्या हो ही नहीं सकता है। लेकिन क्या समस्या हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। इसका एग्जाम्पल कौन है? श्रीलंका है। वहाँ पर जो है क्या हो रहा है, श्रीलंका जो है किताब के अनुसार श्रीलंका है, और यदि हम लोग जो है कि इसी तरह देखने लगे तो बहुत सारे देश में ये ऐसा एग्जाम्पल मिलेगा। लेकिन किताब में हम लोग पढ़ें तो श्रीलंका का जो समस्या दिखाई दिया लोकतंत्र होने के बावजूद भी क्या है, वो चीज़ दिखाई देता है। इसलिए यहाँ पर हम लोग उदाहरण के तौर पर किसका बात कर रहे हैं? श्रीलंका के बारे में बात कर रहे हैं। और जब हमारी कुछ उम्मीदें पूरी नहीं होती है तो हम लोकतंत्र की अवधारणा को दोष देने लगते हैं। इंसान का जो स्वभाव है, जब हम लोग का अपना सफलता नहीं पाते हैं तो हम लोग दोष किसी दूसरे को दे देते हैं। जैसे आज के समय जो है कोई विद्यार्थी पढ़ रहा है, सब विद्यार्थी पढ़ रहा है, जब परीक्षा देगा और फेल हो जाएगा तो उसमें जो है कि दोष किसका जाएगा कि मास्टर वाला पढ़ेबे नहीं किया, कुछ नहीं पढ़ाया इसलिए फेल करेंगे। आज यदि कोई बच्चा जो है कि पढ़ रहा है और टॉप कर गया तो बोलेगा दिन रात जग जग के पढ़ रहे थे और बड़ी मेहनत किए तब जाकर हमको जो सफलता मिला है। तो इसी प्रकार यदि लोकतंत्र में यदि किसी प्रकार की सफलता, प्रगति मिल रहा है तो हम लोग लोकतंत्र का तारीफ करते हैं। और यदि कहीं पर जो है कि यदि पूरा नहीं हो पा रहा है तो मानो क्या करता है, मानो क्या कहेगा कि ये जो है कि ये जो है लोकतंत्र अच्छा चीज़ नहीं है, लोकतंत्र से अच्छा जो है राजतंत्र ही होता। जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं या बोल देते हैं कि आज़ादी जो है कि मिल गया, आज़ादी से तो अंग्रेजी अच्छा था, जो इतना इतना भयानक स्थिति है, फलना स्थिति है, इससे अच्छा तो अंग्रेजी ही था तो वही ठीक था। इस प्रकार का बोलता है। लेकिन इस बात को बोलने से पहले वो भूल जाता है कि आज़ादी के लिए कितने लोग वहाँ पर मरे हैं, कितने लोग फांसी में चढ़ गए हैं, कितने लोग का शोषण हुआ, कितना लोग का जो है हाथ काट दिया गया, कितना लोग का पैर काट दिया गया, कितना लोग का जो फांसी में चढ़ा दिया गया, कितना लोग उड़ा दिया गया। इन बातों को भूल जाते हैं और सीधे और साफ, है ना, इस आज से अच्छा तो आज़ादी पहले ही था, जो अंग्रेज लोग यहाँ रहते थे। मतलब बोलने से पहले वो सोचता नहीं कि हम क्या बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं। जो आदमी जिस चीज़ के बारे में नहीं जानता उस चीज़ में ज्ञान देना और अच्छा लगता है। जान भी नहीं रहा उसके बाद ये बता रहा है इससे है, इससे है, इससे है, तो वो चीज़ समझ से परे है ना। तो इंसान को उतना ही बोलना चाहिए जितना वो जाने, है ना। बिना जाने कुछ भी बोलना जो है कि सही नहीं कहलाता है। तो यहाँ पर जो है कि यदि लोकतंत्र का यदि उम्मीद देखा जाए, लोगों को लोकतंत्र में लगता है कि ना सब कुछ मिल ही जाएगा, और नहीं मिल रहा तो फिर वो क्या बोलेगा, ये लोकतंत्र फालतू चीज़ है। और मिल रहा है तब तक क्या बोलेगा, लोकतंत्र अच्छा चीज़ है। जैसे अभी विद्यार्थी लोग का जो है कि जब परीक्षा देगा, परीक्षा देने के बाद यदि पास हो गया तो सबका टेंशन है, तो मैंने मेहनत किया, बहुत मेहनत से चला है। और यदि फेल करेगा, मास्टर सब तो पढ़ेबे नहीं करता था, कुछ हमको पढ़ाया नहीं स्कूल में, है ना। और आदमी ये भूल जाता है कि जब मास्टर लोग फ्री फायर खेलना नहीं सिखाया, लेकिन उस बाद भी सीख गया, है ना। यदि कोई मास्टर यदि नहीं भी पढ़ा रहा है तो भी जो है कि अपने आप पढ़ सकता है। जैसे फ्री फायर हम लोग खुद सीख लिए खेलने के लिए,
कैसे इंस्टाग्राम खुद ही रील चलाने सीख गए हैं, देखने के लिए सीख गए हैं, है ना, रील वील सब देखने के लिए जानते हैं। तो वो चीज़ यदि सीख सकता है तो वही चीज़ जो पढ़ने के लिए सीख सकता है, समझ सकता है, यदि कोई नहीं पढ़ा रहा है तो। लेकिन नहीं, पढ़ाने का चीज़ में मास्टर चाहिए। और रील और फ्री फायर और क्या चीज़ है उसको कहते हैं पबजी, उसके लिए कोई मास्टर की आवश्यकता नहीं। अनेक अनेक प्रकार के जो गेम हैं उसको खेलने के लिए, सीखने के लिए कोई जो है कि मोबाइल चलाने के लिए कोई भी मास्टर की आवश्यकता, कोई किसी ने सिखाया कि मोबाइल कैसे कैसे चलता है, और उसको सब पता है, शेयर चैट कैसे चल रहा है, फोटो कैसे खींचना है, इंस्टाग्राम कैसे चलाना है, रील कैसे चलाना है, ये सब बात पता है। लेकिन जब उसको पूछा जाए कि ये वाला क्वेश्चन वहाँ याद नहीं है या लिखा नहीं है, अरे मास्टर पढ़ाया नहीं, मास्टर पढ़ाया नहीं, मास्टर दिखाया नहीं। तो हम पूछना चाहते हैं ये चीज़ कि यदि मास्टर नहीं पढ़ाया तो मास्टर का फ्री फायर खेलना सिखाया का, तो कैसे सीखा, अपने सीखा। तो अपने सीखा तो यदि मास्टर एक दो को मास्टर यदि नहीं पढ़ा रहा है तो उसको क्या करना चाहिए, अपने पढ़ना चाहिए कि नहीं। लेकिन अपने काहे पढ़ेंगे, पढ़ने से यदि अच्छा आदमी बन गया तो फिर दिक्कत ना हो जाएगा, जैसे पढ़ने से यदि हमको ज़्यादा नंबर आ जाएगा तो फिर प्रॉब्लम ना हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, नहीं पढ़ते हैं कि नहीं। हम लोकतंत्र की अवधारणा की ही दोष देने लगते हैं, हम या संदेह करने लगते हैं कि क्या हम वास्तव में लोकतांत्रिक व्यवस्था में ही रह रहे हैं। लोकतंत्र के परिणामों के बारे में सावधानीपूर्वक विचार करने की दिशा में पहला कदम यही है कि हम पहले यह माने कि लोकतंत्र का शासन का स्वरूप भर है। यह कुछ चीज़ों के हासिल करने की स्थितियां तो बना सकता है, पर नागरिकों को उन स्थितियों को लाभ लेकर अपने लक्ष्यों को हासिल करना होता है। इतना ही नहीं, लोकतंत्र का उन अनेक चीज़ों के ज़्यादा सरोकार नहीं होता है जिनको हम बहुत मूल्यवान मानते हैं। लोकतंत्र हमारी सभी सामाजिक बुराइयों को मिटा देने वाली जादू की छड़ी भी नहीं है। तो आइए हम इन कुछ चीज़ों की जांच करें जिसकी उम्मीद हर लोकतांत्रिक व्यवस्था में की जा सकती है, और साथ ही लोकतंत्र के रिकॉर्ड पर भी नज़र डालेंगे। मतलब क्या है कि जो लोकतंत्र है ना वो अपने आप नहीं काम करता, मानव के जो है कि के अनुसार काम होता है। मतलब जो मानव है और लोकतंत्र व्यवस्था को बनाया है, और बनाने के बाद यदि नियम बना लिया, नियम को पालन ही नहीं कर रहा है, तो लोकतंत्र कोई व्यक्ति थोड़ी ना है कि तुमको बोलेगा नहीं ये वाला करो, ये वाला कैसे था ऐसे था। तो मतलब क्या है कि जो नेता लोग बनाया है और जो कानून बन गया देश में, संविधान बन चुका है, लोकतंत्र बन चुका है। जैसे मान लो कि इंसानों को जो है कि कहेगा कि जब रोड में चलना है तो बायां साइड चलना है, और बोले नियम तो बना हुआ है, लेकिन उसको मानने वाला व्यक्ति यदि मान भी नहीं करेगा तो क्या उसमें उसमें क्या होगा, तो फिर जो है कि दिक्कत होगा। यदि हम जो है कि उस बात को मानेंगे तब ना। तो वही चीज़ है कि लोकतंत्र जो है एक 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 ऐसा चीज़ है जो तुमको आगे आगे बढ़ने का अवसर देता है। लेकिन उसके में तो एक सही नियम के साथ चलना किसको है, लोगों को है। और लोग जब से सही नियम से चल भी नहीं करेगा तो फिर जो है उसमें क्या है, उसमें क्या होगा, दिक्कत होगा। और दिक्कत होगा तो बस। अब देखिए, उत्तरदायी, जिम्मेवार और वेद शासन, कुछ ऐसे चीज़ें जिन्हें लोकतंत्र को पूरा करना ही चाहिए। लोकतंत्र में सबसे बड़ी चिंता यह होती है कि लोगों का अपना शासक चुनने का अधिकार और शासकों का नियंत्रण ना रखें। मतलब कि सबसे बड़ा यदि कोई समस्या है लोकतंत्र में तो उसे अपने शासक, मतलब कि जो है वोट देने के समय उसको जो है टेंशन हो जाता है किसको वोट दें। ये 300 रुपया दिया, वो सिंगाड़ा दिया, वो साथ में थोड़ा दारू भी दिया है, वो चखना भी दिया है ना, और एक आदमी कुछ नहीं दे रहा है। अब यहाँ पर टेंशन में है कि जो है 14 आदमी खड़ा है, तो इसमें से किसको देंगे। और फिर जो है कि वो सोच रहा है कि हमको 300 रुपया दिया है, इसका रैली में गया तो झंडा दिया, चाबी का रिंग दिया, और साथ में पैसा दिया, दारू दिया, स्टिकर दिया, तो वोट किसको हम दिया, है ना, तेल दिया, गाड़ी में तेल भरने के लिए दिया। अब टेंशन में आ जाता है कि आखिर, तो टेंशन वाला है कि नहीं, बड़ी टेंशन वाला बात है। वोट देंगे तो देंगे किसको। फिर ऐसा भी आदमी होता है कि एगो जो है कि कुछ देवो नहीं किया, कुछ नहीं दिया, और उस जो कुछ नहीं दिया उसको वोटो नहीं कोई दिया, और जब कुछ वोटो नहीं दिया तो बेचारा जा के तहाँ रह गया। तो अभी जो है क्या है कि टेंशन में ये चीज़ है, कितने लोग खड़े होते हैं, उसमें से कौन सा जो है व्यक्ति को चुनना और किसको अपना शासक के रूप में जो है कि अपना प्रतिनिधित्व के रूप में आगे बढ़ाना, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या वाला चीज़ है। और अच्छे इंसानों को चुनना चाहिए, अच्छे अच्छे लोग। लेकिन जो नेता लोग में जो खड़ा हो रहा है, अब मान लो कि यदि नेता में से यदि 4 जो है कि यदि ईमानदार नेता है तो उसमें समझ में आता है कि किसको जो है कि ज़्यादा ईमानदार है उसको दे दिया जाता है। और यदि 4 जो बेईमान नेता है तो 4 बेईमान नेता में जो है कि वोट तो चारों नेता को दिया जाएगा, और उसमें से जो कम बेईमान है उसको वोट दिया जाता है। लोकतंत्र में ही है। और अच्छे अच्छे लोग जो है कि चुनाव में आते ही नहीं, क्योंकि उसके पास जो है कि इस तरह का जो है टेंशन लेना नहीं चाहता है।
लोगों को अपना शासक चुनने का अधिकार और शासकों पर नियंत्रण बनाकर रहे। वक्त, जरूरत और यथासंभव इन चीज़ों के लिए लोगों को निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी करने के सक्षम होना चाहिए, ताकि लोगों के प्रति जिम्मेवार सरकार बन सके और सरकार लोगों की ज़रूरतों की उम्मीदों पर ध्यान दे। मतलब ऐसा व्यक्ति को चुनना चाहिए जो आपके कार्यों को, कामों को करे, ना कि आपको दारू देने का काम करे, ना कि आपको जो है कि पैसा देने का काम करे, ना आपको जो है तेल देने का काम करे। जो तेल दे के वोट मांगता है, जो आदमी दारू चखना दे के वोट मांगता है, वो आदमी जो है कि जब तुमको दिया है अपना वोट मांगने के लिए, तो जब तुम्हारा काम आएगा तो भी मांगेगा कि इतना पैसा दो। मतलब क्या है? मतलब यही चीज़ है कि यदि हम अच्छे इंसान को जो है कि नहीं चुन पाते हैं, यदि हम इसी तरह के लोगों को चुनते हैं, सबको जो है कि पैसा का जो है कि लोभ से हम लोग वोट दे रहे हैं, तो उसे जो है कि फ़ायदा किसका होगा? फ़ायदा पहले नेता तुम्हारे चरणों में, फिर तुम नेताओं के चरणों में। हाँ ना, मतलब पहला जब वोट हो रहा है, उस समय नेता लोग आपके चरणों में आ जाएंगे। क्या चाहिए बोलो? पैसा चाहिए, दारू चाहिए, मुर्गा चाहिए, क्या चाहिए? और उसके बाद जैसे ही वोट खत्म, उसके बाद जो है नेता के चरणों में तुम। हाँ ना, और उसके बाद जो है कि जब भी जाओ हर काम लटक जाएगा। इस सवाल में तफसील से जानने से पहले हमारे सामने एक मामूली सा जान पड़ता है यह भी सवाल है कि लोकतांत्रिक सरकार कार्यकुशल होती है, क्या प्रभावी होती है? कुछ लोगों का मानना है कि लोकतंत्र में काम प्रभावी सरकारें बनाती हैं। निश्चित रूप से यह सही है कि अलोकतांत्रिक सरकारों की विधायिका का सामना नहीं करना पड़ता है। उन्हें बहुसंख्यक अल्पसंख्यक नजरिए का ख्याल नहीं रखना पड़ता है। मतलब जहाँ पर लोकतंत्र नहीं है, वहाँ पर जो बहुसंख्यक अल्पसंख्यक विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं रखना पड़ता है। यदि लोकतंत्र जहाँ पर नहीं है, वहाँ पर क्या है, किसी को कुछ ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। सीधे कानून बना दो, हाँ इसको फांसी देना है तो फांसी दे दो, इसको मार देना है तो मार दो, इसको जो है कि फेंक देना है तो फेंक दो। मतलब क्या है, वो तानाशाही हो गया। आज दूसरा देश से लड़ना है तो जा लड़ के आओ। मतलब कोई डिसीजन जो है कि लिया गया है तो डिसीजन किसी एक व्यक्ति का होता है। लेकिन लोकतंत्र में क्या होता है? लोकतंत्र में संसद का डिसीजन होता है कि क्या करना है, नहीं करना है। कानून का डिसीजन होता है। कानून यदि गलत कानून है तो उसे सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में चुनौती दिया जा सकता है कि ये सरकार के द्वारा गलत कानून बनाया गया है, इससे देश का जो विनाश हो सकता है। लेकिन यदि राजतंत्र है या कौन सा तंत्र है, तानाशाह, तो उसमें क्या है कि लोगों को जो है कि कोई कोई कुछ बोला तो सीधे इसको ख़त्म करो, बाहर निकाल दो, मार दो, पीट दो। मतलब कहीं ना कहीं जो है लोकतंत्र सही भी है और बहुत ज़्यादा सही है और बहुत सारा अधिकार है। और इसमें जो है कि यदि अच्छे लोग यदि भागीदारी करें, आगे बढ़ें, तो लोकतंत्र और ज़्यादा सही हो जाएगा और इसमें सबका ध्यान रखा जाता है। लेकिन हम लोग एक चीज़ को हरदम याद रखा जाए कि लोकतंत्र में सबका ध्यान रखा जाता है, लेकिन श्रीलंका में ध्यान रखा गया था का? नहीं रखा गया था। लोकतंत्र में बातचीत और मोल तोल के आधार पर काम चलता है। क्या इससे लोकतांत्रिक सरकारें काम प्रभावशाली हो सकता है? आइए अब फैसलों के मूल्य के हिसाब से तोलने की कोशिश करें। ऐसी सरकार कल्पना कीजिए जो बहुत तेज फैसले लेती है। मतलब एक ऐसा सरकार के बारे में सोचो जो भी कानून बनाना बड़ी तेजी के साथ कानून बना रहा है। लेकिन यह सरकार ऐसे फैसलों भी ले सकती है जिसे लोग स्वीकार ना करें, और तब ऐसे फैसलों की परेशानी हो सकती है। मतलब लोकतंत्र में कोई एक ऐसा सरकार सोच लो कि बड़ी तीव्र गति से फैसला ले रहा है, कोई भी कानून बना रहा है, बड़ी तीव्र गति से कानून बनाया जा रहा है और लोग उसको जो लागू किया जा रहा है। तो इसमें जो है कि कभी कभी जो है इसमें जो है कि लाभ भी हो सकता है और कभी कभी इसमें क्या हानि भी हो सकता है। और यदि लोकतंत्र यदि है तो उसमें यदि हानि हो गया तो क्या करना है? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, हाई कोर्ट जा सकते हो, वहाँ पर इस सरकार के खिलाफ जो है केस कर सकता है। ये लोकतंत्र में। लेकिन राजतंत्र में यदि जल्दी जल्दी कोई फैसला राजा ले या तानाशाह जल्दी जल्दी फैसला ले, उसके खिलाफ कोई जा सकता है का? नहीं जा सकता। लेकिन लोकतंत्र में जा सकता है कि नहीं? जा सकता है। यदि सरकार यदि गलत कानून बनाया, तुमको गलत लग रहा है, तो उसके खिलाफ तुम आंदोलन कर सकते हो, कोर्ट जा सकते हो और कोर्ट में लड़ाई लड़ सकते हो, न्यायपालिका के बीच जा सकते हो और वहाँ पर ये कानून को हटाया। मतलब इसमें जो है कि फैसला जो है फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का जो जज देगा कि ये सरकार जो कानून बनाए वो सही है या गलत है, उसके अनुसार देश के लिए है, सही है या खराब है। उस प्रकार का कानून मतलब कि उसमें निरस्त भी कर दिया जाता है कभी कभी। स्वीकार ना करे तो तब ऐसे फैसलों की परेशानी हो सकती है। इसलिए तुलना में लोकतांत्रिक सरकार सारी प्रक्रिया को पूरा करने में ज़्यादा समय ले लेती है, लेकिन इससे पूरी प्रक्रिया को माना है। इसलिए इस बात की ज़्यादा संभावना है कि लोग उसके फैसलों को मानेंगे और वे ज़्यादा प्रभावी होंगे। इस प्रकार लोकतंत्र में फैसला लेने में जो वक्त लगता है वह बेकार नहीं जाता है। अब दूसरे पहलू में नज़र डालते हैं। लोकतंत्र में इस बात की पक्की व्यवस्था होती है कि फैसले कुछ कायदे कानूनों के अनुसार होंगे। मतलब जो भी कानून बनेगा, जो भी सारा चीज़ होगा, जो भी फैसला होगा, वो क्या होगा? कानून के अनुसार जो है कि चलेगा।
लेकिन हम लोग देखते हैं कोई 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 जब पुलिस आता है डांट के जो चल जाता है, धमका के चल जाता है, पकड़ के जो है कि बैठा रखता है थाना में। ये कानून के अनुसार है। कानून पहले वारंट मांगता है कि वारंट दिखाना पड़ेगा, क्यों पकड़ के लेके जा रहे हैं। वारंट मतलब यदि हम तो गिरफ्तार कर रहे हैं, पकड़ के लेके जा रहे हैं, तो उसके लिए जो है कि कोर्ट से या फिर जो है कि जो रिलेटेड संस्था वहाँ से जो एक ला के कागज़ देना पड़ेगा कि आपको गिरफ्तारी करने का जो है आदेश है आपको ले जाने के लिए। यहाँ पर क्या है, सीधे पकड़ के ले जाता है और कुछ बोलता भी नहीं है। तो ये भी होता है ना। तो ये चीज़ है, कानून तो बना हुआ है, लेकिन कानून को पालन करने वाला और पालन कराने वाला दोनों यदि नहीं मानेगा तो कानून बन के भी कोई फ़ायदा है का? नहीं है। लेकिन बहुत जगह फ़ायदा होता है, जहाँ पर अमीर आदमी है, जहाँ पर पैसा है, उसके पास दम भर के पैसा है, उसके पास जो है कि जब जाता है पुलिस गिरफ्तार करने के लिए, तो बस उसके बाद देखता है तो वारंट है, लेकिन आपको वारंट है, और उसके बाद भी जो है उसको छोड़ देता है ना, भीड़ देख के। इस प्रकार से भी हो जाता है। और इस प्रकार से बहुत सारे लोग जो है कि पुलिस को मैनेज कर लेता है। बहुत सारे नेता लोग जो है कि आज के समय में दिखता है कि जो है करोड़ों करोड़ों रुपया अपना अलमारी में रख के रखे हुए हैं, और साइकिल से घूर रहा है, स्कूटर से घूर रहा है। बाद में जब रेड होता है तो करोड़ों रुपया मशीन फेल हो जाता है, गिनते गिनते 2 3 4 दिन तक गिनते रहता है। जिस तरह से भ्रष्टाचार भी लोकतंत्र में हो ही जाता है। और उसको सजा देने में भी सब कुछ जान रहा है कि हाँ वो जो पैसा लिया है, वो जो इतना इतना सारा चीज़ रखा हुआ है, सब कुछ रखा हुआ था, उसके बाद भी वो जाएगा सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, जिला कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और उसका फैसला देते 20 साल, फिर 20 साल निकल जाएगा कि हाँ ये पैसा जो है था काला धनी रखा था कि नहीं रखा था। और जब उसको फैसला दिया जाएगा कि इतना साल का इसका सजा हो रहा है, तब तक उसका जो है क्या होगा कि उसका एज ख़त्म हो जाएगा। एज ख़त्म हो जाएगा तो जो है कि ज़िंदगी छोड़ के जो है मार के चल जाएगा। उसके बाद बोलेगा हाँ ये जो है कि, तो इसमें कानून व्यवस्था को भी जो है कि बहुत तीव्र गति से काम करना जरूरी है। नहीं तो पता चला आज जो है कि कोई गलती किया और उसको जो है 100 साल के बाद यदि उसको सजा मिलेगा तो उसमें क्या होगा। उसमें जैसे राम मंदिर का जो 500 साल तक केस चला, तब जाकर जो है कि उसमें जो है कि क्या हुआ कि फिर निर्णय हुआ, है ना। आज से जो पहले जो केस किया होगा, है ना, अंग्रेजों के टाइम से केस चल रहा था, उस समय जो है कि जो केस किया होगा, क्या जिंदा है देखने के लिए राम मंदिर बना कि नहीं बना, कोई पता नहीं कहाँ है, सब मालूम नहीं। तो केस को निकाला कैसे? तो इतना जो है कि इतना दिन तक केस चलते 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 जो है यहाँ पर जो है कि फैसला। तो इतना लेट से यदि केस चलेगा तो आदमी तो जो केस फैसला होगा, तो फैसला होते होते तो आदमी देखने लायक ही नहीं है। उसका जो बेटा जो बड़ा बूढ़ा हो जाएगा तो उसका भी जो है कि बेटा हो गया। तो इस तरह का फैसला जो है बहुत लेट से लेना भी गलत है। लोकतंत्र में इस बात की पक्की व्यवस्था होती है कि फैसले कुछ कायदे कानून के, लेकिन जो है कि कायदे कानून के साथ मतलब नियम के साथ फैसला होता है, अनुसार होंगे। और अगर कोई नागरिक या जानना चाहे कि फैसले लेने में नियमों का पालन है या नहीं, वह इसका पता कर सकता है। उसे या न सिर्फ जानने का अधिकार है, बल्कि उसके पास इनके साधन भी उपलब्ध हैं। इसे पारदर्शिता कहते हैं। यह चीज़ अक्सर गैर लोकतांत्रिक सरकारों में नहीं होती। मतलब यदि आपके साथ यदि कुछ गलत किया जा रहा है, तो आपको जानने का भी अधिकार है कि जो है कि सही तरीके से जो फैसला लिया गया है नहीं लिया गया है, वो सारी बातों को जानने का अधिकार है। लेकिन जानने का अधिकार है। और इस प्रकार का जो है गैर लोकतांत्रिक जो है, सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये वास्तविकता जो है इससे थोड़ा सा अलग ही दिखाई देता है ना। काहे कि जो है कि कई बार जो है कि बिना वारंट का, बिना गिरफ्तारी दिखाने का, कुछ दिखाने के बाद सीधे अरेस्ट करके थाना में बैठा रखो, है ना, जो दूसरा आदमी को परेशान कर रहा है। लेकिन उसके भी जो है कि उसके खिलाफ बना हुआ है कानून। यदि कायदे कानून को यदि पालन किया जाए तो उसके अनुसार ही बहुत अच्छा होगा। और जब नहीं पालन किया जाए तो ये दादागिरी हो जाएगा, तानाशाही जैसा स्थिति आ जाएगा। तो ये तानाशाही स्थिति नहीं होता है लोकतंत्र में, लेकिन कुछ लोग जबरदस्ती तानाशाही स्थिति बनाकर जो है कि लोकतंत्र को खराब करने में लगा रहता है। और गैर लोकतांत्रिक यदि बोला जाए तो उसमें जो है कोई नियम कानून, कायदा कानून कुछ नहीं है। जो भी होगा होगा, लेकिन कोई है नहीं। गैर लोकतांत्रिक मतलब क्या है, राजतंत्र, तानाशाह, इस सब में जो है ऐसा कोई नियम नहीं। बहुत सारे चीज़ में नियम नहीं है, लेकिन बहुत सारे राजतंत्र में जो है कि ऐसा नियम थे, है ना, उसकी प्रक्रियाएं थी। लेकिन हर राजतंत्र में ऐसे प्रक्रियाएं नहीं थी। हम लोकतंत्र के परिणामों में गौर कर रहे हैं तो यह उम्मीद करना उचित है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसी सरकार का गठन होगा जो कायदे कानून को मानेगी और लोगों के प्रति जवाबदेही होगी। हम यह उम्मीद भी कर सकते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार नागरिकों का निर्णय की प्रक्रिया में हिस्सेदार बनाने और खुद उसके प्रति जवाबदेह वाली कार्यविधि की विकसित कर लेती है। अगर आप इन चीज़ों के आधार पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को तोलना चाहते हैं तो आपको इन संस्थाओं
और व्यवहारों पर गौर करना पड़ेगा। नियमित और निष्पक्ष चुनाव, प्रमुख नीतियों के नए कानूनों की खुली सार्वजनिक चर्चा, सरकार तथा इसके कामकाज के बारे में जानकारी पाने का नागरिकों को सूचना का अधिकार। मतलब जो कानून बन रहा है उस सारे नागरिक जो है कि देख सकते हैं। जैसे लोकतंत्र एक जो है लोकसभा और राज्यसभा दो जगह है जो कानून बनता है, और उसको यदि आप देखना चाहते हैं कि मंत्री किस प्रकार से काम कर रहे हैं, तो जो है कि भारत में जो है एक टीवी चैनल चलता है जिसका नाम है संसद टीवी। उसमें जब भी मंत्री लोग भाषण देता है या कुछ भी जब लोक माने कि लोकसभा में जब कार्य होते हैं, जब कानून बनते हैं, तो डायरेक्ट दिखाया जाता है टीवी में कैमरा। हाँ ना, तो आदमी आज तक लोकतंत्र चलन मतलब कि जो है लोकसभा टीवी जो कोई देखा ही नहीं, संसद टीवी के नाम से है, कोई देखता ही नहीं। काम मंत्री कर रहा है, खाली चिल्ला रहा है, कौन देखेगा। यदि इंसान यहाँ नेता के सामने चिल्लाएगा तो नेता को दिक्कत, और वहीं जो है कि लोकसभा राज्यसभा में जाकर नेता लोग चिल्ला रहा है, तो जब चिल्लाने के लिए कौन देखना चाहता है, इसलिए जो है कि संसद टीवी कोई देखता भी नहीं है। यदि वहाँ से सही रूप से यदि आदमी भाषण दे, सही तरीके से यदि चर्चा करें, जिस प्रकार से क्लास 9 में लिंगतो मैडम वाला में चर्चा किया था, उस तरह यदि लोकसभा में और राज्यसभा में चर्चा हो तो हर कोई जो है कि सुन भी सकता है। लेकिन सुनने के जैसा ये नहीं, एगो जो इधर बोल रहा है 4 गो चिल्ला रहा है, रमाय हल्ला कर रहा है। मतलब कि जो है कि बाजार में मार्केट नहीं लगा, मार्केट मिर्चा ले लो, मिर्चा ले लो, इधर आलू ले लो, आलू ले लो, इधर कोई बोल रहा है कि धनिया ले लो, कोई पुदीना ले लो, वो वाला हाल हो गया है। तो इस प्रकार हम लोग कैसा नेता चुनते हैं और कैसा नेता जाता है, ये कोई किसी का सुनना नहीं चाहता, कोई किसी को बोलने नहीं देना चाहता। हर कोई जो है क्या कर रहा है, चिल्ला रहा है, चिल्ला रहा है, हाँ चिल्ला रहा है। कोई किसी को दूसरे का आवाज़ दबाने का प्रयास कर रहा है, चिल्लाते चिल्लाते इधर चिल्ला रहा है, उधर बोल रहा है, इधर चिल्ला रहा है। इससे तो मार्केट वाला जो हाल हो गया। और इस तरह का यदि हाल रहा तो फिर जो है कि मतलब जो आपसे जो सीख रहे हैं लोग, वो भी तो क्या करेगा, चिल्लाएगा। वो सारे लोग चिल्लाएंगे। जो आपको अनुकरण कर रहे हैं तो क्या बोलेगा, मेरा नेतवा जो है चिल्ला रहा था लोकसभा में, अब हम जो है कि लोकसभा तो जा नहीं पाए तो हम पंचायत भवन चले गए, तो पंचायत भवन में चिल्लाएंगे। हाँ ना, बहुत सारे लोग बोलेंगे हमारा नेता जो है कि चिल्ला रहा था राज्यसभा में, लोकसभा में, तो हम क्या करेंगे, हम जो है कि स्कूल में बैठे हुए तो स्कूल में चिल्ला लेंगे, थोड़ा समाज में बैठे समाज में चिल्ला लेंगे। और क्या है फिर जो है ये चीज़ जो चिल्ला चिल्ली वाला चीज़ जो है पूरे भारत देश में चल रहा है। हर नेता चिल्ला रहा है, सही तरीके से भाषण देने के छोड़ के जो है कि हर कोई चिल्लाते रहे। और ये जो है हर विधानसभा में, हर लोकसभा में देखो तो वही चीज़ हो रहा है। मतलब क्या है कि आप जो है कि पढ़े लिखे नेता हैं, तो आपको जो सही तरीके से दूसरे के बातों को सुनना चाहिए, और यदि आपको खराब यदि लग रहा है तो उसका प्रत्युत्तर आप दीजिए, इसी के लिए आपको भेजा गया। लेकिन क्या है, नहीं, वो बोलेगा तो हम चिल्लाएंगे, और जब हमको बोला दिया जाएगा तो वो चिल्लाएगा। मतलब एक दूसरे को डिस्टर्ब करो, कोई काम ताम होना है नहीं, देश का पैसा जो है ऐसे जो बर्बाद होगा। और इसी तरह जो है कि और जब पैसा जो बढ़ाने का बात आएगा नेता लोग का, उसमें बढ़ाने के समय में चिल्लाना नहीं है, उस समय सबका हाँ पैसा बढ़ना चाहिए, डीएपी कैसा बढ़ना चाहिए। और जब जनता के बारे में आ जाए, देश के बारे कानून बनाने की स्थिति आ जाए, कुछ लाभ के बारे आ जाए, तो इधर एगो चिल्ला रहा है, उधर एगो चिल्ला रहा है, उधर मंत्री बोल रहा है, उधर चिल्ला रहा है, फिर उन लोग बोलेगा, फिर इन लोग चिल्लाएगा। तो वहाँ पर तुम बाजार खोल के रखा हुआ है, सामान बेचना है तो इतना चिल्लाने का शौक है तो मार्केट जाके आलू बेचो। लेकिन ये स्थितियाँ जो है कि बनी रहती हैं। और जब इस प्रकार की स्थिति जब लोग देखते हैं तो संसद टीवी कौन देखेगा। कोई ये देखना भी चाहेगा कि मेरा नेता, मेरा क्षेत्र का नेता जो यहाँ से गया है, जो वहाँ पर भाषण दे रहा है, बोल रहा है, हमारे अधिकारों के बारे में बोल रहा है, और जैसे देखा कि अरे ये तो चिल्ला रहा है, कि तो इसका चिल्ला चिल्ली बस से उनके कान खराब हो जाएगा, तो लोग क्या सुनना चाहेंगे, एकदम नहीं सुनना चाहिए। और फिर बोला तुरंत चैलेंज जो है कि चेंज कर देगा, कौन देखेगा, कोई देखेगा। जो बनना कानून बना, जो बनना, तो ये स्थिति होगी। और लोग को यहाँ पर हर आदमी को जो है, हर नेता आएगा भाषण दे चल जाएगा कि अनुशासन में रहना चाहिए, हम लोग को जो है सब कुछ करना चाहिए। तो आपका अनुशासन कहाँ चल जाता है। नैतिकता होना चाहिए, विद्यार्थियों में नैतिकता होना चाहिए, विद्यार्थियों में अनुशासन होना चाहिए, हर कोई एक दूसरे को सम्मान देना चाहिए, सबको मिल के आगे बढ़ना चाहिए। तो आपका अनुशासन कहाँ चला जाता है। जब कोई दूसरा कोई बोलता है तो अनुशासन क्या होना चाहिए कि आपको शांत होकर सुनना चाहिए। तो आपका अनुशासन कहाँ चल जाता है, आपका नैतिकता कहाँ चल जाता है। तो भाषण देने के समय एकदम आके जो है कि नहीं ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, आप कहाँ किए हो सब। तो ये जो है कि दिक्कत है। लेकिन तो पर भी नागरिकों की सूचना, मतलब जो है कि यदि आप अपना सूचना जानना चाहते हैं तो सूचना भी जो है कि आपको ये लोकतंत्र में जानने का जो अधिकार है,
RT 2005 के अनुसार से आप जो है कि RTI के अनुसार से राइट टू एजुकेशन एक्ट, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अनुसार 2005 के अनुसार ये बना गया है कि आप यदि कुछ जानना चाहते हैं, यदि सरकार नहीं बताना चाहती तो राइट टू जो है RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत आप जो है कि सवाल जो है सरकार से पूछ सकते हैं और उनको जो है कि देना पड़ेगा। इन पैमानों पर लोकतांत्रिक शासकों और रिकॉर्ड के मिला जुला रहा है। नियमित और निष्पक्ष चुनाव कराने, खुली सार्वजनिक चर्चा के लिए उपयुक्त स्थितियां बनाने के मामले लोकतांत्रिक व्यवस्था को ज़्यादा सफल हुई है। ऐसे चुनाव कराने में जिसमें सबको अवसर मिले अथवा हर फैसले पर सार्वजनिक बहस करवाने के मामले में उनका रिकॉर्ड ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। नागरिकों के साथ सूचनाओं का साझा करने के मामले में भी उनका रिकॉर्ड खराब रहा है। मतलब जब कोई विशेष जानकारी यदि कोई चाहता है, जैसे मान लो कि वीडियो सीईओ से भी यदि तुमको कुछ पूछ रहा है, यदि वो जवाब नहीं दे रहा है तो RTI जो है राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत उसे जो है आप सवाल पूछ सकते हैं। लिखित तौर पर ड्राफ्ट बनाइए और आराम से जो है कि भेजिए सवाल को, और उसको जो मजबूरन सवाल का जो है जवाब देना पड़ता है। लेकिन कई बार बोलता है कि नहीं, ये चीज़ का जवाब नहीं दे सकते हैं, ये सुरक्षा, देश की सुरक्षा के लिए है, ये फलना है ढकना है करके उसको गवा देता है, हटा देता है। यदि आप ये वीडियो से पूछ सकते हैं, सीईओ से पूछ सकते हैं, थाना वाला से पूछ सकते हैं, मंत्री से पूछ सकते हैं, मतलब विदेश मंत्री से पूछ सकते हैं, किसी से पूछ सकते हैं, लेकिन बहुत सारे बातों का जो जवाब आता ही नहीं है, देता ही नहीं है। वहाँ पर ये चीज़ बोल देगा इसकी जानकारी हमारे पास नहीं है, चाहे कुछ भी बोल सकता है। या पर समय आने पर आपको जवाब दिया जाएगा, उचित जवाब दिया जाएगा, और उचित जवाब ही नहीं करेगा। जब हम गैर लोकतांत्रिक शासन से करते हैं तो इन क्षेत्रों में उसका प्रदर्शन बेहतर ठहरता है। एक व्यापक धरातल लोकतांत्रिक सरकारों में उम्मीद करना उचित ही है कि लोगों की जरूरतों और मांगों को ध्यान रखने वाली हो, कुछ मिलाकर भ्रष्टाचार से मुक्त शासन दे। मतलब इंसान, मानव, जो जनता, जो जनतंत्र, जो जनता है वो क्या चाहती है कि जो इंसान, मतलब इंसान चाहते हैं, जो जनता है, जो मानव चाहती है कि मेरा जो सरकार बना है वो सरकार ईमानदार हो और किसी प्रकार का भ्रष्टाचार ना करें, किसी प्रकार का जो है भ्रष्टाचार ना करें, और जो है कि ईमानदारी पूर्वक सारे कार्य को जो है काम को करें। लेकिन क्या होता है कि भ्रष्टाचार हो भी करता है ना। बहुत सारी घटनाएं जो है भ्रष्टाचार की आती रहती थी, लेकिन अभी जो 2014 से जो है 2024 के बीच में नेता लोग जो है ना, जो सरकार चला रही है, उन लोगों का भ्रष्टाचार का बात जो है कि अभी तक नहीं आया है। ब्लैक मनी उन लोग का जो है कि पकड़ाया नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग का जो है कि बहुत सारा नेता लोग का देखा जाए तो बहुतों का पैसा जो है कि निकलते रहता है। इन दो मामलों में भी लोकतांत्रिक सरकारों का रिकॉर्ड प्रभावशाली नहीं रहा है। लोकतांत्रिक व्यवस्था अक्सर लोगों को उनकी जरूरतों के लिए तरसती है और आबादी के एक बड़े हिस्से की मांगों की उपेक्षा करती है। भ्रष्टाचार के आम किस्से इस बात की गवाही देते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था इस बुराई से मुक्त नहीं है, पर इनके साथ इन पर भी ध्यान दें कि गैर लोकतांत्रिक सरकारें कम भ्रष्ट है या लोगों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील है, या कहने का कोई आधार नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं चलो ये पार्टी जो है ना, ये पार्टी जो कम भ्रष्ट है, वो पार्टी कम भ्रष्ट, इसको वोट, इस चीज़ है। तो कम पैसे वाला बात क्या, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार है। कोई 1 रुपया भी चोरी कर रहा है तो चोरी है, और कोई यदि 1 करोड़ भी चोरी कर रहा है तो भी चोरी है। तो चोरी का सजा चोरी ही होना चाहिए। लेकिन यदि कोई बोल रहा है ना 1 रुपया चोरी किया है, 1 रुपया चोरी किया, लेकिन चोरी तो किया नहीं, सबसे बड़ा बात है वो चोरी किया। और चाहे 1 रुपया चोरी करे, चाहे वो चवन्नी चोरी किया, तो ये भी है। बहरहाल एक मामले में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था निश्चित रूप से अन्य शासकों से बेहतर है या बेहतर शासन व्यवस्था है या सुस्त हो सकती है। मतलब लोकतंत्र जो है धीरे काम कर सकता है लेकिन सही काम करेगी, ऐसा भी बात है। लेकिन लोकतंत्र धीरे काम कर सकता है, तो हम लोग जो श्रीलंका के बारे में जब बात करते हैं तो वहाँ लोकतंत्र धीरे काम कर सकता है या सुस्त काम कर सकता है, लेकिन वहाँ पर क्या है, तमिल लोगों का क्या अधिकार दिया गया, कुछ नहीं। और हज़ारों लोग जो है, लाखों लोग जो है एक दूसरे को जो मार काट करके मर गए, उसके बाद भी क्या है, वहाँ पर वही स्थिति बनी हुई है। कम कार्यकुशल हो सकती है, इसमें भ्रष्टाचार हो सकता है, या देखो अपने बोल रहे हैं इसमें भ्रष्टाचार हो सकता है, मतलब इसमें क्या है, भ्रष्टाचार हो सकता है। लोगों की ज़रूरतों की कुछ हद तक अनदेखी कर सकता है, लोगों की जो ज़रूरत है उसका अनदेखी भी कर सकता है लोकतंत्र में। लेकिन लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था लोगों की अपनी शासन व्यवस्था है, लेकिन इसके बाद भी ये जो है कि लोगों का ही शासन व्यवस्था है। इसी कारण पूरी दुनिया में लोकतंत्र के विचार के प्रति जबरदस्त समर्थन का भाव है। मतलब कि जो है कि इतना सारा नेगेटिव और पॉजिटिव होने के बाद भी यदि किसी प्रकार का नेगेटिव भी दिखाई दे रहा है, उसके बाद भी लोकतंत्र का ही जो है कि लोग जो है कि समर्थन, ज़्यादा लोग जो है लोकतंत्र का ही समर्थन करते हैं। साथ दिए गए दक्षिण एशिया के प्रमाणों में जाहिर है कि समर्थन लोकतांत्रिक शासन वाले मुल्कों में तो है, उन देशों में भी है जहां लोकतांत्रिक सरकारें नहीं हैं।
लोग अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधित्व का शासन चाहते हैं, मतलब जो जिसको वोट देता है वो चाहता है कि सरकार में रहे और हमारा जो है प्रतिनिधित्व करे, हमारे जो है कि जो समस्या है उसको दूर करने का काम जो है हमारा प्रतिनिधित्व करे, हमारा एमएलए जो हमारा जो समस्या है उस समस्या को जो है समाधान करे, हमारा विधायक जो है वो हमारा समस्या का समाधान करे, हमारा एमपी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो जो सांसद है वो हमारी समस्याओं का जो क्या करें, समाधान करे। ऐसा उम्मीद कौन करता है? जो वोट देने का काम करता है। जो शासक दल है वो भले करे चाहे न करे, जो शासन जिसमें हो रहा है उन लोग आशा करता है कि मेरा जो सारी समस्याओं को दूर करने का काम जो है इन लोगों के द्वारा किया जाए। वे यह भी मानते हैं कि लोकतंत्र उनके देश के लिए उपयुक्त है और हर लोग का जो है कि एक प्रकार से देखा जाता है तो लगभग जो है कि सब लोग मानते हैं कि जो है कि लोकतंत्र जो है एक सही रूप है। अपने लिए समर्थन पैदा करने के लिए लोकतंत्र की क्षमता भी लोकतंत्र का एक परिणाम ही है और इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती है, और मतलब इसका जो देखा जाए तो अनदेखी करना संभव नहीं है। आर्थिक समृद्धि और विकास, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग आगे देखते हैं। अगर लोकतांत्रिक शासन में अच्छी सरकार की उम्मीद की जाती है तो उससे विकास की उम्मीद करना उचित नहीं है। अगर लोकतांत्रिक शासन में अच्छी सरकार की उम्मीद की जा सकती है तो उससे विकास की उम्मीद करना क्या उचित नहीं है? मतलब कि यदि हम चाहते हैं कि जो सरकार लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अच्छी सरकार का उम्मीद मतलब एक अच्छा सरकार बने, तो क्या उसमें जो है कि हम लोग को विकास का जो उम्मीद है या नहीं है? तो एकदम उम्मीद है, होगा। हर आदमी को उम्मीद होगा कि आर्थिक रूप से हम सबके पास पैसा हो, बहुत पैसा हो, इतना सब जो है सबके पास रोजगार हो, सब कोई काम करें, कोई भूखे से न मरे, ठंडा में जो है कि ठंडा से न मरे, गर्मी में गर्मी से न मरे, बरसात में बरसात से न मरे। हर का किसी का चाहत होता है। देखो, जब ठंडा आता है तो आदमी ठंडे से मर जाता है, जब गर्मी आता है तो गर्मी से मर जाता है, जब बरसात आता है तो बरसात से मर जाता है। तो क्या इंसान लोकतंत्र में क्या चाहता है कि हम ठंडा आ रहा है तो ठंडे मर जाए? तो हर कोई चाहता है मतलब ये स्थिति में सुधार हो, अच्छा रोड चाहता है, अच्छा सड़कें चाहता है, अच्छा हॉस्पिटल चाहता है, अच्छा विद्यालय चाहता है, अनेक अनेक प्रकार के चीज़ों को जो चाहते हैं लोग। तो हर कोई चाहता है कि आर्थिक रूप से भी मजबूत हो, हर कोई अपने पॉकेट में पैसा चाहता है और पैसे के लिए काम चाहता है, और काम जो सरकार दे पाती नहीं है। न काम मिल पाता है, न एजुकेशन मिल पाता है, न सही काम मिल पा रहा है लोगों को, न सही एजुकेशन मिल पा रहा है। लोगों को नाम लिखाने के लिए टेंशन कि नाम लिखाने के लिए जो कॉलेज नहीं मिल पाता है, नाम ही नहीं लिखा पाता है, हायर एजुकेशन पढ़ ही नहीं पाता है, हॉस्पिटल जाता है तो सही डॉक्टर नहीं मिल पाता है, नौकरी करने जाता है तो सही नौकरी नहीं मिल पाता है। तो हर प्रकार के हर स्थिति को जो देखा जाए तो एक प्रकार से जो है कि इंसान जो है कि समस्याओं से घिरा हुआ है। अगर हम 1950 से 2000 के बीच में सभी लोकतांत्रिक शासन तानाशाहियों के कामकाज की तुलना करें तो पाएंगे कि आर्थिक समृद्धि के मामले में तानाशाहियों का रिकॉर्ड थोड़ा बेहतर है। तानाशाही जो होता है उसका यदि देखा जाए तो लोकतंत्र से ज़्यादा जो है कि मतलब कि रोजगार या पैसा कौड़ी जो है कि वो ज़्यादा जो है कि तैयार करता है। लेकिन लोकतंत्र में जो है कि इसमें जो है कि जैसे देखा जाए तो लोकतंत्र में जो है कि इसमें जो है कि आर्थिक रूप में पैसे के मामले में उसका रिकॉर्ड जो है थोड़ा सा कम है, और अच्छा किसका रिकॉर्ड है तो जो है तानाशाही वाला में। उच्चतर आर्थिक समृद्धि हासिल करने में लोकतांत्रिक शासन की अक्षमता हमारे लिए चिंता के कारण है, पर अकेले इसी कारण से लोकतंत्र की खारिज नहीं किया जा सकता है। जैसा कि आपने अर्थशास्त्र में पढ़ा है कि आर्थिक विकास कई कारकों के मसलन देश की जनसंख्या, आकार, वैश्विक स्थिति, अन्य देशों के सहयोग और देश द्वारा तय की गई आर्थिक प्राथमिकों पर निर्भर करती है। मतलब कोई भी इंसान यदि मान लो कि घरे का कोई इंसान है, कोई व्यक्ति है, तो उसका जो है कि वृद्धि, उसका समृद्धि, उसका विकास उसके घरों के लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। उसी प्रकार देश का जो है कि जो संबंध, जैसे मान लो ये कोई लड़का है, उसका शिक्षा सही स्कूल में हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, वो घर पर डिपेंड करता है कि बढ़िया स्कूल में उसका नाम लिखाया गया है कि नहीं लिखा गया। उसका डिपेंड करता है उसके अड़ोसी पड़ोसी में उसके जो है कि जो बालक का जो मित्र लोग कैसा है, कहीं नशा करने वाला होगा तो उसका भी जो यदि उसका मित्र यदि नशा करने वाला होगा तो वो भी वैसे ही होगा। वैसे भी धीरे धीरे वो भी हो जाएगा। फ्री फायर खेलने वाला होगा तो फ्री फायर खेलने वाला हो जाएगा, गाली देने वाला होगा तो गाली देने वाला हो जाएगा, पबजी खेलने वाला होगा तो पबजी खेलने वाला। मतलब संगत से गुनात है और संगत से गुंजात है। एक घर में एक बच्चा है, यदि उसका जो है कि घर में जो है कि सही पढ़ाने वाला हो, सही पढ़ने वाला, सही स्कूल में जाने वाला, रोज स्कूल जाने वाला, तो क्या करेगा, उस शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति करेगा, सफलता को प्राप्त करेगा। और यदि उसके जो है कि घर में जो दारू पीने वाला
हर दिन जो है गाली गलौज होगा तो गाली सीखेगा, फिर उसके साथ दूसरा आदमी आके गया तो भी जो है कि दूसरा गाली सीखेगा, और एक साथ जो है कि पूरा समाज बर्बाद हो जाएगा। इसी प्रकार एक देश का जो है, एक देश जो है, एक देश की सरकार यदि दूसरे देशों के साथ अच्छा रिलेशन हो तो उसका विकास होगा, और यदि दूसरे देश के साथ उसका रिलेशन अच्छा नहीं हो तो दोनों बीच में लड़ाई होगा, और दोनों बीच में लड़ाई होगा तो फिर क्या होगा, दोनों लड़ने के चक्कर में जो है कि अपना जो है कि विकास कर पाएगा, प्रगति कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर जो है कि दूसरे देश, जो एक देश है दूसरे देश के साथ भी यदि संबंध अच्छा है तो उस देश का प्रगति होगा, आगे बढ़ेगा, सर्वांगीण विकास करेगा। और यदि उसका दूसरे देश के साथ उसका रिलेशन खराब हो तो वो जो है कि टेंशन में रहेगा हरदम कि वो देश हमको कहीं गोली ना मार दे, कहीं बम ना मार दे। उसके चक्कर में क्या करेगा, वो भी बम खरीद के रखेगा, वो भी बम खरीद के रखेगा, उसका ज़्यादा पैसा कहाँ जाएगा, बम में जाएगा, और बम में जाएगा, गोली में जाएगा, बारूद में जाएगा, तो उसके देश का शिक्षा, रोजगार, व्यापार सब प्रभावित होगा। इसलिए कहा जाता है एक सही राष्ट्र और आगे बढ़ने वाला राष्ट्र के जो है उसके जो जितने कम शत्रु होंगे, एक बालक का, एक लड़का एक लड़की का जितना कम शत्रु होगा उसका टेंशन उतना कम होगा, और जितना कम टेंशन होगा उसके पास ज़्यादा समय होगा, और जिसके पास ज़्यादा शत्रु होगा तो सोचेगा इसकी हमको आज इतना यहाँ गाली दिया था, आज उसको वहाँ गाली दिया था, आज वहाँ टेक के मार सकता है, तो टेंशन दुनिया भर का। तो जितने शत्रु होंगे उतने प्रॉब्लम, उतनी समस्याएं, है कि नहीं। तो ये समस्याएं को दूर करने का काम कौन कर सकता है, कि ये चीज़ जो है कि आपके जो है क्या कर सकता है, आपका सही रिलेशन, यदि आपका रिलेशन यदि बढ़िया सा है, किससे रिलेशन बढ़िया, आपको पड़ोसी देशों के साथ रिलेशन अच्छा है तो आप जो है बम बारूद खरीदने के जगह में आप क्या करेंगे, आप अपना सुरक्षा के साथ साथ अपना जो है कि आप रोजगार के बारे में, अपने देश के बारे में सोचेंगे, कैसे प्रगति होगा, बिजनेस के बारे में सोचेंगे, उद्योग के बारे में सोचेंगे। और ये दूसरे देश से लड़ने में ही लगा हुआ है तो दूसरे देश में यदि लड़ने में लगा हुआ है तो हमारा दिमाग कहाँ जाएगा, लड़ने में चल जाएगा। जब लड़ने में दिमाग चल गया तो पढ़ने में दिमाग कहाँ चलेगा, तो फिर अपना देश में जो रोजगार हो पाएगा क्या, अपने देश में जो है कि प्रगति हो पाएगा, शिक्षा में प्रगति हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इसीलिए किसी देश को जो है, हर देश चाहता है कि हम जो है किसी दूसरे के देश के साथ युद्ध में ना उलझें। समझ में आया। तानाशाही वाले कम विकसित देशों और लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले कम विकसित देशों के बीच अंतर नगण्य सा है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि इन मामलों में लोकतांत्रिक व्यवस्था तानाशाही से भी नहीं पिछड़े हैं। तानाशाही और लोकतांत्रिक शासन वाले देशों में आर्थिक विकास दर में अंतर भले ज़्यादा हो, लेकिन इनके बावजूद भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का चुनाव ही बेहतर है। मतलब भले तानाशाही कुछ आगे बढ़ते हुए इसमें दिखाई देता है, लेकिन इसके बाद भी जो है लोकतांत्रिक देश जो है, लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं, वो ज़्यादा जो है बेहतर माना जाता है, क्योंकि इसके अन्य अनेक सकारात्मक फायदे हैं। और इसमें क्या, तानाशाही एक ही आदमी जो फैसला ले रहा है, और जो है लोकतंत्र में क्या है, अनेक आदमी जो है कि द्वारा, संसद के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा, सबके द्वारा जो है कि फैसला लिया जाएगा। इसलिए जो है किसको जो है सही माना जाएगा, लोकतंत्र को। इसलिए लोग जो है किसको सही मानते हैं, लोकतंत्र को जो है सही मानते हैं। समझ में आया। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट आ गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, लोकतंत्र की आर्थिक उपलब्धियां। लोकतंत्र के पक्ष में दिए गए वाले तर्क बड़े भावपूर्ण है। मतलब लोकतंत्र के पक्ष में जो हम लोग देते हैं वो बहुत भावपूर्ण है, ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र का रिश्ता हमारे गहरे मूल्यों से है। इन तर्कों के इर्द गिर्द होने वाली बहसों के साधारण तरीके से नहीं निपटाया जा सकता है। फिर भी तथ्यों को आंकड़ों के आधार पर लोकतंत्र के बारे में थोड़ी बहस हर्ज नहीं है। लोकतंत्र की आर्थिक उपलब्धियों के बारे में भी ऐसी बहस की जा सकती है। वर्षों से लोकतंत्र के अनेक सावधानी पूर्वक ऐसे प्रमाण इकट्ठा किए हैं जो बताते हैं कि लोकतंत्र के आर्थिक विकास और आर्थिक असमानताओं के से कैसा रिश्ता है। यहाँ दिए गए चार्ट और नक्शे के से कुछ प्रमाण दिए गए। यहाँ पर चार्ट दिया गया है, नक्शा दिया गया है, उसके अनुसार से जो है कि आप लोकतंत्र में जो है क्या कमी है और किस प्रकार से हो रहा है उसके बारे में आप लोग जो है कि समझ सकते हैं। और साइड में लिखा आवास, स्वास्थ्य की सुविधा, स्कूल, भूख, ये सब सारा चीज़ को जो है कि समझाने का कोशिश किया है। चार्ट एक में बताता है कि आर्थिक विकास के मामले में तानाशाही का रिकॉर्ड बहुत थोड़ा सा अच्छा है, बेहतर है। मतलब तानाशाही राजतंत्र जो है कि यदि देखा जाए तो वो देश जो है कि लोकतंत्र वाले देशों से ज़्यादा जो है पैसा आर्थिक रूप से जो है समृद्ध है। लेकिन जब हम सिर्फ गरीब मुल्कों के रिकॉर्ड की तुलना करते हैं तो ये अंतर लगभग समाप्त हो जाता है। और जब हम लोग गरीब मुल्कों के बारे में तुलना करना शुरू करेंगे तो इसमें जो है कि ये चीज़ जो है समाप्त हो जाता है ना। तो लोग जो है कि लोकतंत्र को ज़्यादा ही अच्छा मानते हैं। भले थोड़ा सा कुछ समस्याएं हैं, हर चीज़ में समस्याएं होती हैं, लेकिन उस समस्याओं को जो है दूर किया जा सकता है, ना कि जो है उसको जो है क्या किया जा सकता है,
उस समस्या को क्या किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है, आराम से दूर किया जा सकता है। चार्ट 2 में बताता है कि लोकतांत्रिक शासन के अंदर में भारी आर्थिक असमानता हो सकती है। दक्षिण अफ्रीका में ब्राजील, जैसे पैसा ऊपर 20%। हाँ, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, चार्ट 2 में बताता है कि लोकतांत्रिक शासन के अंदर भारी आर्थिक असमानता हो सकती है। दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील जैसे देशों में ऊपरी 20% लोगों की ही कुछ राष्ट्रीय आय 60% हिस्से के कब्जा है। मतलब यहाँ पर बताया गया है कि जो अमीर लोग के पास जो है ज़्यादा धन संपत्ति जो है कि इकट्ठा है, और गरीब आदमी के पास जो है कि कम धन संपत्ति की इकट्ठा है। यहाँ पर यही बताया गया है कि जैसे यहाँ पर भी जैसे भारत के बारे में देखा जाए तो भारत में क्या है, जो अधिक अमीर लोग हैं उसके पास ज़्यादा धन संपत्ति है, और जो गरीब लोग हैं उसके पास कम धन संपत्ति है। अब जिसके पास ज़्यादा पैसा है तो उसके पास ज़्यादा संसाधनों के पर जो है कि उसका कब्जा है, जिसके पास कम संपत्ति है उसके पास कम संसाधनों पर कब्जा है। ये जो है ये भी एक चीज़ जो है लोकतंत्र में दिखाई देता है। जबकि सबसे नीचे के 20% लोग राष्ट्रीय आय के मात्र 3% हिस्से में जीवन बसर करते हैं। डेनमार्क, हंगरी जैसे मुल्क इस मामले में कहीं ज़्यादा बेहतर कहे जाएंगे। जो डेनमार्क है उसमें जो थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर है। आप कार्टून को देख सकते हैं कि गरीब वर्ग के आगे सदा अवसरों की असमानता बरकरार रहती है। मतलब जो गरीब लोग हैं उसके पास जब धन मूल्य पैसा नहीं है, तो यदि वो डॉक्टर बनने का सपना देखता है और यहाँ पर लाखों रुपया यदि डॉक्टर बनने के लिए यदि आपको पैसा लगेगा, तो गरीब आदमी डॉक्टर कैसे बनेगा। एक व्यक्ति को डॉक्टर बनने के लिए लाखों रुपया चाहिए, तो डॉक्टर कैसे बनेगा। किसी को बीएड करना है, किसी को एमएड करना है, उसको जो है लाखों रुपया चाहिए। और यदि गरीब आदमी है तो कहाँ से बीएड करेगा, कहाँ से एमएड करेगा, नहीं कर पाएगा। है ना। तो बहुत सारे लोग जो है कि 10-12 पढ़ के बियाह शादी करके बस आराम से चल जाता है ना। दूसरा स्टेट काम करने के लिए जाता है, मस्त जो है कि कोई बर्तन धो रहा है, कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई जो है कुछ कर रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, क्या करेगा। उसके पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, तो पढ़ने के लिए पैसा नहीं है तो या तो पढ़ेगा या तो काम करेगा। काम करेगा तो काम से कर करके इकट्ठा करेगा, पढ़ेगा तो घर कैसे चलेगा। क्लास 8 में जो है कि एक चैप्टर हम लोग पढ़े थे, छोटा जादूगर। छोटा जादूगर का जो है हम लोग कहानी पढ़े थे, तो उसमें क्या था, उसकी मम्मी बीमार उसकी हो मम जाती है तो अब वो छोटा जादूगर एक ही चीज़ कर सकता था, या तो वो जो है कि खेल जादू दिखा कर पैसा जमा करके अपना मम्मी को जो है कि अपना माता श्री को जो है इलाज कर सकता है, हाँ, या तो फिर जो है कि वो पैसा कमा कर जो है कि खाना खा सकता है, या तो फिर वही पैसा कमा कर जो है कि स्कूल जा सकता है। अब क्या करेगा, खाना खाएगा, न पढ़ने जाएगा, न इलाज कराएगा। इलाज कराना। इतना सारी चीज़ें। तो ये चीज़ों को जो है कि क्या होता है कि जब गरीब आदमी है तो गरीब आदमी को जो है बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लास्ट में और हर कास्ट में, हर धर्म में, हर वर्ग में जो है कि जो है गरीब होता है। ऐसा नहीं कि एसटी, एससी और ओबीसी जो है कि गरीब है और जनरल गरीब नहीं है। इसलिए अभी जो है कि आरक्षण का जो है कि कुछ जनरल को भी ईडब्ल्यूएस के तहत जो है उन लोग को भी आरक्षण देने का काम किया गया 10%। मैंने गरीबों का आगे जो है अभी गरीब हर जगह है, और गरीब को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए, उसको भी मौका देने का, एक बार अवसर देने का जो है काम करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अवसर कहाँ मिलेगा, खाने का जो है रोटी नहीं मिल रहा है, तो पढ़ने का किताब कौन देगा। और पढ़ने वाला किताब ही दे दिया तो खाएगा कहाँ। और स्कूल में यदि दिया जाता है खाना एक टाइम का, तो 2 टाइम का खाना कौन देगा। 12 बजे का खाना यदि स्कूल दे रहा है तो रात का खाना कौन देगा, सुबह का खाना कौन देगा। और सुबह का खाना, रात का खाना, दोपहर का खाना में यदि स्कूल दे दिया तो उसको जो है कि कपड़ा खरीदने का पैसा कौन देगा। और यदि उसको कपड़ा खरीदने का, बैग खरीदने का, कॉपी देने का, किताब देने का भी सब पैसा दे दिया, तो उसके घर पे जो माँ बीमार है उसको इलाज करने के लिए पैसा कौन देगा। हाँ, तो ये अनेक प्रकार की समस्या है, हाँ ना। तो अब जो है इस प्रकार की समस्या यदि रहेगी, हाँ ना, तो इस समस्या में कोई आगे बढ़ सकता है क्या। एकदम नहीं। हाँ, बताओ। आप कार्टून को देख सकते हैं कि गरीब वर्ग में आगे सदा अवसरों की असमानता बनी रहती है। अगर आमदनी के समान वितरण की आर्थिक प्रगति के आधार पर मानकर ही लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के आर्थिक कामकाज का मूल्यांकन किया जाए तो फैसला क्या होगा। यहाँ पर चार्ट बना हुआ है, चार्ट को आप आराम से जो है कि देख सकते हैं और समझ सकते हैं। विभिन्न देशों के आर्थिक विकास दरें, सभी लोकतांत्रिक शासन 3.5%, सभी तानाशाही 4.42%, तानाशाही वाले गरीब देश 4.34%, लोकतंत्र वाले गरीब देश 4.28%। तो यहाँ पर चार्ट दिया हुआ है अलग अलग, और यहाँ पर जो आपका इसको पढ़ के देख सकते हैं। अब हम लोग बात किस में करेंगे, असमानता और गरीबी में कमी।
आर्थिक समृद्धि की बात तो खैर है ही, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में यह उम्मीद रखना कहीं ज़्यादा तंग संगत है कि आर्थिक असमानता को कम करेगी। जब देश के आर्थिक विकास में तेज हो तब भी क्या आमदनी का वितरण इसी तरह पाता है? क्या सभी उसका बराबर बराबर लाभ मिले और सभी लोग बेहतर जीवन गुजर कर सकें? क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में आर्थिक समृद्धि और लोगों के बीच आर्थिक असमानता का बढ़ना साथ साथ होता है? क्या लोकतंत्र आने से अवसरों की वस्तुओं के न्यायपूर्ण वितरण हो पाता है? देखो यहाँ पर बताया गया है कि लोकतंत्र के आने से क्या कि जो है कि सबको जो समान 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 अवसर मिल पाता है। समान अवसर तो मिलता है, लेकिन जिसके पास कुछ है ये नहीं है। समान अवसर तो मिल गया, लेकिन हमारे पास जब कुछ है ये नहीं तो हम आगे कहाँ से बढ़ेंगे, है ना। पहले से गरीब, ना उस प्रकार का जो है कि ना आपके पास स्कूल है, ना लाइब्रेरी है, ना टीचर है, ना प्रैक्टिकल के लिए कोई सामान है, ना प्रैक्टिकल जो करने वाला है उसको खुद ही प्रैक्टिकल पता नहीं क्या होता है, कोशिका कैसा होता है मास्टर नहीं जानता तो स्टूडेंट का जाना है। मैग्नीशियम और सोडियम जो है कि दोनों रख दो और यदि टीचर को बोल दो कौन मैग्नीशियम और कौन सोडियम है तो बहुत सारा टीचर ही नहीं बता पाएगा कि कौन सा मैग्नीशियम और कौन सा सोडियम है। तो ऐसा शिक्षा व्यवस्था है। तो ऐसा शिक्षा व्यवस्था यदि है कि मैग्नीशियम और सोडियम नहीं पहचान पा रहा है तो पढ़ के क्या पढ़ा, प्रैक्टिकल क्या हुआ, कुछ नहीं। और ऐसी शिक्षा व्यवस्था किसको नहीं पता? बीडीओ को नहीं पता, सीओ को नहीं पता, डीओ को नहीं पता, शिक्षा मंत्री को नहीं पता, सब पता, सबको मालूम है, लेकिन कोई कुछ करने वाला नहीं है। शिक्षा मंत्री को भी पता है, शिक्षा मंत्री कहाँ का है, यहीं का, आमने सामने का है, सब उसको भी मालूम है प्रैक्टिकल है ना। वो प्रैक्टिकल शिक्षा मंत्री जो है जब बिना पढ़ल रहेगा, 10-12 वाला शिक्षा मंत्री रहेगा तो उसको प्रैक्टिकल क्या होता है उसको क्या मालूम? शिक्षा मंत्री, यदि शिक्षा मंत्री कोई भी शिक्षा मंत्री हो और शिक्षा मंत्री यदि बन गया है बिना पढ़ा लिखा हुआ आदमी और उसको बोल देगा कि सर प्रैक्टिकल नहीं होता हम लोग क्या, तो शिक्षा मंत्री बोले यार प्रैक्टिकल क्या होता है? सबसे पहले उसको ये समझाना पड़ेगा कि प्रैक्टिकल क्या होता है। भारतीय लोकतंत्र को देखा जाए, लोकतंत्र में एक चीज़ क्या है कि अनपढ़ आदमी भी जो है क्या है कि वो शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, सब कुछ बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है, भले उसको साइन करने आए चाहे नहीं आए। अब उसके पास जाके तुम बोलो कि हमारा स्कूल में प्रैक्टिकल नहीं होता है तो क्या बोलेगा? ये प्रैक्टिकल क्या होता है? शिक्षा मंत्री पूछेगा प्रैक्टिकल क्या होता है, फिर प्रैक्टिकल के बारे में समझाओ कि प्रैक्टिकल क्या होता है। अब उसको समझाते समझाते जो है कि 1 साल खत्म। अब जब इस प्रकार की स्थिति रहेगा तो आदमी किसके पास जाए? आज यदि स्टूडेंट है वो तो क्लास में 1 2 3 4 5 6 7 8, वो तो छोटा सा बच्चा है, और वही जो है कि बचपने से दौड़ना शुरू कर देगा, मंत्री के पास जाओ तो डीयू के पास जाओ तो सीओ के पास जाओ, तो पढ़ेगा कब? और उसको जो है कि पहले तो पढ़ने के लिए चक्कर लगाओ 4 जगह, यहाँ से वहाँ दौड़ते रहो, फिर जब पढ़ के आदमी बड़ा हो जाएगा तो नौकरी के लिए चक्कर लगाते रहो। स्थितियाँ बहुत खराब है। नौकरी नहीं लगेगा फिर दूसरा स्टेट काम। लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता की आधारित होती है। प्रतिनिधित्व चुनाव में हर व्यक्ति का वजन बराबर होता है, मतलब सबको अवसर तो बराबर दिया जाता है, सबका जो प्रतिनिधित्व किया जाता है। व्यक्तियों के राजनीतिक क्षेत्र में परस्पर बराबरी का दर्जा होता है, सबको बराबरी का दर्जा होता है ना। लेकिन ये सब सुनने में अच्छा लगता है ना, सुनने में अच्छा लगता है क्योंकि जब देखा जाता है तो अक्सर जो है कि साइकिल में मिलता है तो परसेंटेज 60% वाला जो है उसको मिल जाता है, 10% वाला को नहीं मिलता है, फेल करने वाला नहीं मिलता है। ये समानता यदि होता, समानता मतलब क्या है कि हम तुमको दिए तो तुमको भी देंगे, जितने विद्यार्थी है सबको देंगे, जो फेल कर गया उसको भी देंगे, जो पास कर गया उसको भी देंगे। लेकिन क्या है, जो ज़्यादा किया उसको, झारखंड सरकार भी जो प्राइज उसी को देता है जो सबसे ज़्यादा नंबर लाता है। वो कहता है कि सब पास किया सबको न पैसा देंगे, सबको जो प्राइज देंगे, नहीं। मतलब क्या है कि समानता, यदि समानता का मतलब क्या है? समानता का मतलब यह है ना कि सबको, लेकिन सबको नहीं दे सकता, उसको भी पता है कि सबको जो है नहीं दिया जा सकता, लेकिन सबको तुम दे सकता है चाहे नहीं दे सकता वो अलग बात है, लेकिन सबको शिक्षा तो दे सकता है, लेकिन शिक्षा भी सबको नहीं मिल पा रहा है। सबको जो शिक्षा जो मिल पा रहा है वो शिक्षा में जो है मतभेदपूर्ण शिक्षा है। कहीं पर बहुत अच्छा शिक्षा है तो कहीं पर शिक्षा नहीं है, कहीं पर खाली स्कूल और खिचड़ी खाने के लिए जो स्कूल खुल रहा है, खिचड़ी खाओ, सुबह गए, घंटी लगा, बैठ गया प्रेयर करके, उसके बाद घंटी लगा, खाना खा के फिर बैठ गया, फिर घंटी लगा, 3 जो है खाना खाने के बाद घंटी लगा, क्लास में बैठ गए, फिर घंटी लगा, स्कूल आ गया, स्कूल से जो है घर आ गया। अब इसके चक्कर में बीच में जो है कुछ हो भी नहीं किया,
एक और वर्ष इसी से और पढ़ा। और इसी कारण से जो है कि वहाँ का बच्चा देखा जाए तो उसको यदि भिन्न जोड़ गुना भागा यदि थोड़ा हार्ड दे दिया जाए, या फिर उसको इंग्लिश का किताब हिंदी का किताब दे दिया जाए तो पढ़ नहीं पाता है, उसका राइटिंग ठीक से नहीं बैठ पाता है। और सरकारी स्कूल में जो है इधर जो आमने सामने सरकारी स्कूल दिखता है उसमें खाली वो सबसे ज़्यादा टेबलें जानता है। दुख का दुख दुख का दो, दो दूनी चार, 18 का टेबल, 19 का टेबल, 20 का टेबल, 21 का टेबल, 30 का टेबल सुना देगा। इतना टैलेंट उसके पास है, लेकिन उसको खाली टेबल ही सिखाया जा रहा है। तो उस बच्चा का कहाँ से कुछ होने वाला है? कहाँ से वो साइंटिस्ट बनेगा, कहाँ से डॉक्टर बनेगा, कहाँ से वो डॉक्टर बनेगा, कहाँ से इंजीनियर बनेगा, कहाँ से वो कुछ बनेगा, कहाँ से वो वकील बनेगा, कहाँ से वो टीचर बनेगा, कहाँ से बनेगा? उसके पास वो संसाधन नहीं, बस टुक्का दूध दूधनी चार दूध या छः में कहा आदमी जो है कि डॉक्टर इंजीनियर क्यों नहीं बनने वाला? उसको ये पता ही नहीं कि न्यूटन क्या था, उसको पता ही नहीं कि इंग्लिश क्या होता है। इंग्लिश पढ़ा दो, इंग्लिश का स्पेलिंग है ना, वो जो है कि कुछ है ये नहीं है। तो ये सारी जो स्थितियाँ हैं वो स्थितियाँ जो है कि क्या आगे बढ़ने का अवसर दे रहा है? नहीं दे रहा। लेकिन जो है समानता का अधिकार है, ये समानता का अधिकार है। और जब लोग जो है कि जब भारत सरकार और जो है कि झारखंड सरकार जब सरकारी टीचर रख रहा है, इतना टैलेंटेड टीचर रख रहा है, तो उसको जो पढ़ाने के लिए भी किया जाए। अब जो है कि चेकिंग करने जाता है, चेकिंग करने वाला पैसा लेके चल जाता है। चेकिंग करने वाला भी आता है तो चेकिंग करेगा तो उसको जो है कि नाश्ता पानी और पैसा धरा दिया, बस चल गया। क्या चेकिंग किया? कुछ नहीं। कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो ईमानदार होते हैं, ईमानदार लोग जो कहीं रहते नहीं। आज तक कोई भी स्कूल जो है कि चेकिंग में पकड़ाया ही नहीं कि कोई हर स्कूल माने कि हमारा स्कूल चेकिंग करने के लिए गया और वहाँ पता चला कि कोई जो है कि कोई बच्चा जो है कि कमज़ोर नहीं, सब तेज है। चेकिंग करने वाला को मिल गया पॉकेट भर के पैसा वैसा, घूस मिल गया, नाश्ता पानी मिल गया, सब मिल गया, तभी तो नहीं पकड़ा था। नहीं तो बाकी सब बच्चा जब कमज़ोर है ये है तो चेकिंग करने वाला किस तरह चेकिंग करता है? जो उसको पता नहीं चलता है कि बच्चा कमज़ोर कैसे हो रहा है, क्लास में पढ़ाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हर कोई बुरा भी नहीं है, हर कोई अच्छा भी नहीं है। और चेकिंग करने वाला भी सब जो है कि इस तरह नहीं है कि पैसा लेने वाला है। कुछ कुछ लोग ईमानदारी पूर्वक से चेक करता है, और जो ईमानदार होता है उसको सीधे जो है कि बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। तो मजबूरी में भी जो है बहुत सारे लोग वेरीफाई करते हैं, हाँ तुम्हारा स्कूल ठीक है, ऊपर से दबाव। तो ये स्थितियाँ हैं, यही है भ्रष्टाचार। नहीं तो आज तक जो है कि सबको पता है कि दुख का दो दूनी चार के अलावा जो है कि उसको इंग्लिशो पढ़ने नहीं आ रहा है, हिंदियों पढ़ने नहीं आ रहा है। और वहाँ पर जो टीचर जो है सरकारी टीचर है उसको जो पेमेंट 70,000, 80,000, 30,000, 32,000, 40,000 मिल रहा है, और उसका बच्चा क्या पढ़ रहा है? दुख का दो दूनी चार। इसके अलावा उसको ना इंग्लिश पढ़ पा रहा है, ना हिंदी पढ़ पा रहा है, ना जोड़ बना पा रहा है, ना भागा बना पा रहा है, ना गुना बना पा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है कि क्या हो रहा है, कौन जो है कि इस चीज़ को जो है कौन बीमारी फैला रहा है, कौन दिक्कत कर रहा है, ये समस्या जो है सरकार को और स्तर से देखना चाहिए, लेकिन नहीं देखेगी। इसके साथ साथ हम आर्थिक असमानता के बढ़ता हुआ पाते हैं। मुट्ठी भर धन कुबेर, धन कुबेर मतलब क्या? मुट्ठी भर धन कुबेर मतलब पैसा वाला आदमी, बहुत कम। जैसे हम लोग यहाँ पर देखते हैं अनिल अंबानी पैसा वाला, मुकेश अंबानी पैसा वाला, अनिल प्रेमजीत पैसा वाला, गौतम अडानी पैसा वाला, है ना। 2 4 10 15 20 इस तरह नाम लेंगे, उसके बाद खत्म हो जाएगा, उसके बाद पता नहीं चलेगा कौन पैसा वाला। पैसा वाला बहुत है, कुछ पैसा वाला ऐसा है जो पैसा रखा हुआ लेकिन पता नहीं चलता है, कहीं स्कूटर ले घूमेगा और कहा चाहे साइकिल ले घूमेगा, और पता चलेगा पूरा अलमारी से लेकर घर से लेकर बिछावन से लेकर हर जगह जो अलग अलग जगह में छुपा कर रखा नेता लोग का जो है जिस प्रकार का वीडियो आता है ना, जिस प्रकार से उन लोग भ्रष्टाचार में पकड़ाता है ना। तो ये स्थितियाँ जो बनी हुई हैं, तो ये धन कुबेर है। मतलब धन कुबेर मतलब क्या? इन लोग को जो है कि पैसा जो है कि बहुत सारे लोग है ना, सारी जो है कि स्थितियाँ जो है कि इस तरह से दिखता है। आय संपत्ति के अपने अनुपात से बहुत ज़्यादा हिस्सा पाते हैं। इतना ही नहीं, देश के कुल आय से उनका हिस्सा भी बढ़ता है। जैसे मान लो कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जैसे मान लो घूस लेने का आदत है, तो उसका पेमेंट मान लो कि महीना में यदि है कि 60,000 रुपया, और यदि घूस ले लिया है 1 लाख 2 लाख, तो उसका जो है कि पेमेंट कम है और पैसा कितना ज़्यादा बढ़ गया। तो ज़्यादा बढ़ गया तो क्या होगा? उससे क्या होगा? उसका जो है कि घूस ले रहा है, और उसमें जो घूस ले रहा है तो मतलब कि जहाँ जहाँ घूस लिया वहाँ गलत काम कर रहा है। घूस कहाँ देता है आदमी? जहाँ गलत होता है वहाँ घूस देता है।
अब आदमी यहाँ पर अच्छो काम के लिए घूस देना पड़ता है, काम ही नहीं हो रहा है तो घूस दे के काम कराता है कि मेरा से 10 ले लो, 20 ले लो, 50 ले लो, लेकिन मेरा काम थोड़ा जल्दी कर दो, उसके चक्कर में देना पड़ रहा है। आदमी कितना घूमेगा, ब्लॉक आओ जाओ, थाना आओ जाओ, है ना, यहाँ आओ वहाँ जाओ, घूमते रहो, तो कितना घूमेगा। उससे करता है नहीं, घूमने से अच्छा है कि इसको जो है जो चीज़ चाहिए वो चीज़ दे देता है, जो चीज़ हमको चाहिए वो चीज़ मिल जाए। तो घूस का इस तरह से बढ़ता है। घूस यदि कोई 10 रुपया लेता है तो भी घूस घूस है, अपराध है, और कोई 1 लाख रुपया लेता है तो भी घूस घूस है। मतलब जो गलत है वो गलत है और उसका सजा होना चाहिए। लोगों के जीवन बसर करने के लिए काफ़ी कम साधन मिलते हैं, उनकी आमदनी गिनती की गई है। कई बार उन्हें भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा, इलाज जैसी बुनियादी ज़रूरतें करने में भी मुश्किल होती है। यहाँ पर देखो साफ साफ लिखा है, भोजन करने के लिए जो है खाना नहीं, कपड़ा पहनने के लिए मैंने शरीर में कपड़ा पहनने कपड़ा नहीं, घर जो है मकान नहीं, शिक्षा जो है एजुकेशन नहीं। इन सारे चीज़ को जो है कि जब किताबों जान रहा है तो सरकार भी जान रहा है। किताब को जब लिखा हुआ है तो किताब यदि जान रहा है तो सरकार भी जान रहा है, और सरकार इसके लिए ही योजना, अलग अलग प्रकार की योजना लेके आती है। जैसे अभी जो है 1 रुपया नहीं लेता है, और जो है कि यहाँ पर जो है कि दे देता है, राशन दे देता है 5 किलो 6 किलो 5 किलो एक आदमी के ऊपर में चावल देता है फ्री का, दाल दे देता है 1 रुपया में, और महीना में जो है कि झोला दे देता है ना, झोला में जो है मुख्यमंत्री का फोटो लगल रहेगा। उसके बाद जो है कि नून नमक दे देता है, हाँ 1 रुपया नमक दे देता है, तेल किरासन तेल दे देता है। तो अब जो है मिलता नहीं, लेकिन देता है ना, तो देता है, अभी वो मिलता है जहाँ तक। तो मतलब कि बहुत सारा चीज़ को दे रहा है। उसके साथ साथ जो है कि बहुत सारा जो है कि पैसा वृद्धा पेंशन देता है, इसके साथ जो मैया योजना देता है। टेंशन का है, टेंशन है ना, अलग अलग चीज़ें मिलता है ऐसे जो है कि, लेकिन तो पर भी उसके बाद भी जो लोग जो मैया योजना में मिलता है, लेकिन जो है खाली मैया योजना मिल रहा है, भैया योजना नहीं मिल रहा। मतलब विशेष खाली एक ही थी को देखा जाए, खाली महिला को पैसा दिया जाए, पुरुष मतलब असमानता हुआ। समानता जब बात करते हैं तो यदि महिला को दिया जा रहा था पुरुष को भी देना चाहिए, जब पुरुष को दिया जा रहा है तो महिला को भी देना चाहिए। तो ये समानता का बात जब करते हैं कि संविधान आर्टिकल 14 से 18 तक के बीच में लिखा है कि हाँ भारत में समानता का अधिकार है, और जब पैसा देने का बात आया तो यहाँ पर क्या है, मैया योजना में जो है कि सिर्फ महिला को दिया गया और पुरुषों को नहीं दिया गया। देने का अलग तर्क है, देने का जो है तर्क दिया जा सकता है कि हाँ इस रीजन के कारण से दिया जा रहा है। वृद्धा पेंशन दिया जा रहा है तो हर वृद्धा को दिया जाता है कि नहीं, ये नहीं देखता है कि ये जो है कि महिला है इसको जो है कि वृद्धा पेंशन नहीं देंगे, ये पुरुष है इसको जो है कि वृद्धा पेंशन नहीं देंगे। वृद्धा पेंशन देने के समय देखो क्या अच्छा नियम है कि यदि वो लेडीज़ है तो भी उसको पैसा मिल रहा है, और पुरुष है तो भी उसको मिल रहा है। तो ये एक प्रकार से सही है, लेकिन कुछ विशेष योजना कुछ विशेष लोगों के लिए लाया जाता है, वो भी जो है कि यदि शोषित है लाया गया है तो सही है, लेकिन शोषित एक ही वर्ग के लोग नहीं होते, हर वर्ग के लोग जो है कि शोषित होते हैं, उसमें भी ध्यान देना जरूरी है। ज़्यादा सफल नहीं हो पाई अर्थशास्त्र की कक्षा 9 के पाठ्य पुस्तक में आपने भारत की गरीबी के बारे में पढ़ा। इकोनॉमिक्स में जब हम लोग पढ़े होंगे तो उसमें जो है क्या पढ़ाया गया था, भारत की गरीबी के बारे में, जो आप लोग पूरी तरह से भूल गए होंगे कि कैसा ऐसा जो है कि कोई चैप्टर होगा इसके बारे में भी याद नहीं होगा, है कि नहीं। और किसी किसी को याद होगा, क्योंकि हम लोग जो है कि खाली किसके लिए पढ़ते हैं, परीक्षा के लिए। परीक्षा हो गया उसके बाद थोड़ी ना हम लोग याद रखना है, कहाँ काम आने वाला है। किताबों में लिखा है तो इसको अपने जीवन में उतारने के लिए लिखा है, लेकिन लोग जो है कि क्या करते हैं, परीक्षा के कॉपी में उतार के और फिर भूल जाते हैं। बस परीक्षा में लिख देना बस हो गया, अब क्या, अब कितना उतारेंगे। जीवन में उतारने से जो है कि सुधर जाएंगे तो फिर दिक्कत ना हो जाएगा। तो लोग क्या करते हैं कि कॉपी में लिख के परीक्षा में उसके बाद भूल जाते हैं। इसमें जीवन में नहीं उतारना है, खाली कॉपी में उतारना है। लेकिन वास्तविकता शिक्षा जो है उसको क्या करना चाहिए, हम लोग जीवन को सुधारने के लिए, मतलब अपने जीवन में अपनाने के लिए, उतारने के लिए है, लेकिन हम लोग खाली परीक्षा के लिए। तो हम लोग का जो है क्लास 9 का जो चैप्टर है भारत में गरीबी, वो चीज़ स्वाहा, खत्म, भुला गई है। हमारे मतदाताओं की गरीबी संख्या काफ़ी बड़ी है, इसलिए कोई भी पार्टी उनके मतों के हाथ धोना नहीं चाहेगा। मतलब कोई जो है कि गरीबों का वोट छोड़ना नहीं चाहेगा, इसलिए हर बार बोलता है, कोई भी आता है आपका बेटा आया है, नेता नहीं आपका बेटा आया। और बेटा क्या आया, बेटा आपका गरीबी दूर करेगा। और गरीबी जो है 1947 से दूर होते हैं, और आज तक जो है कि इतना नेता आया बेटा आया सब चलते गया, और गरीबी जहाँ का तहाँ रह गया। आज भी गरीबी गरीबी रह गया, और नेता जो है कि एकदम जैसे ही जीतता है उसके बाद स्कॉर्पियो आ जाता है, घर बड़ा सा बन जाता है, सुंदर सा बन जाता है, नेता का तो विकास हो गया।
लेकिन आपका बेटा आया और बेटा भुला जाता है। वोट के पहले जो है फ़ोन आएगा कि मैं आपका बेटा बोल रहा हूँ, और वोट जब हो गया, जीत गया, उसके बाद बेटा कहाँ गायब हो गया पता ही नहीं चलता है। तो ये भी बात है ना। बेटा बोलेगा कि आपका जो है कि गरीबी दूर कर देंगे, है ना। जब बेटा जो है कि जैसे वोट हो गया, ख़त्म हो गया, जीत गया, उसके बाद कहाँ जो बेटा और नेता और बेटा जो है कि सब गायब। भूल गया। फिर भी लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित सरकारें गरीबी के सवाल पर उतना ध्यान देने को तत्पर नहीं जान पड़ती है जितने कि आप उनसे उम्मीद करते हैं। मतलब कि हम लोग जो है कि जितना उम्मीद कर लेते हैं नेता लोग से, उतना जो है कि वो लोग ध्यान भी नहीं देता। और आज के समय जो है लोग नेता पर उम्मीद नहीं करता है। आज के समय जो है कि हर कोई जो है कि बस सोचता है कि मेरा काम जैसे तैसे हो जाए। क्योंकि सब लोग जान गया 1947 से जो भारत में जो है कि कोई काम गरीबी दूर करते हैं, और आज तक गरीबी दूर होवे नहीं किया है, तो कौन उम्मीद करेगा इन लोग पर। तो वो उम्मीद तो करता है लेकिन बहुत कम मात्रा में करता है, और हर कोई अपना काम बनाने के चक्कर में होता है कि जैसे तैसे मेरा काम हो जाए। हो जाए। है ना। बांग्लादेश में आधी से ज़्यादा आबादी गरीबी के जीवन में गुजरती है। अनेक गरीबी देशों में लोग अपनी खाद्य आपूर्ति के लिए भी अमीर देशों पर निर्भर होते हैं। हम लोग का भी जो है कि जब एक समय जो है कि सूखा पड़ गया था, जब खाने के लिए अनाज नहीं था, उस समय भारत भी जो दूसरे देशों से जो है कि और देख रहा था कि कहीं से अनाज मिले तो हमारा देश जो है आगे बढ़े। उस समय जो है कि बहुत सारे देशों ने जो क्या किया है, बहुत सारे देशों ने जो है कि भारत को जो है बहुत भला बुरा सुनाया, मतलब देने से इनकार, अपने शर्तों के माध्यम से जो है देने के। जब आदमी गरीब होता है तो उसको जो है कि लोग क्या करते हैं, उसको ज़्यादा परेशान करते हैं। जब कोई आदमी भूखा रहता है तो उसको एक रोटी दिखा के जो है कि ज़्यादा परेशान करते हैं, और जो आदमी अमीर होता है उसको कोई रोटी दिखाता है क्या? नहीं दिखाता। तो मतलब क्या है कि भारत में 1965 के समय में, 65-66 के समय में भूखमरी की स्थिति में आया था, सुखाड़ की स्थिति में आया था, उसमें भोजन की स्थिति में आया। उस इसी समय लाल बहादुर शास्त्री ने जो है कि मैदान में आया और आके बोले एक दिन का खाना यदि नहीं खाएंगे, एक टाइम का यदि खाना नहीं खाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, देश की जो गरीबी दूर हो जाएगा। और जो भारत के लाखों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने जो है ये बात सुनकर खाना खाना एक टाइम का बंद कर दिया। उससे जो है कि धीरे धीरे फिर जो है स्वामीनाथन के द्वारा हरित क्रांति लाया गया, और फिर आगे। इसी तरह कोरोना के समय नरेंद्र मोदी बोला कि शाम को निकलो, लाइट बजाओ, लाइट लगा, तो वहाँ पर जो है सब लोग जो है कि मोमबत्ती जलाया, टॉर्च जलाया। फिर बोला कि अब जो है कि थाली बजाना है, तो सब लोगों ने जो थाली बजाया, और थाली के साथ साथ बम पड़ाका सब फोड़ दिया। इससे क्या होगा, इससे प्रेरणा मिलेगा। जो आदमी जो उसमें कोरोना के टाइम में जो डॉक्टर थे, वो लोग हौसला मिलेगा कि मेरे जो है कि इतना लोग हमको सपोर्ट कर रहा है। जब किसी के लिए कोई ताली बजाता है, कोई थाली बजाता है, जैसे क्रिकेट खेल रहा है, क्रिकेट खेलता है तो जो है कि बाहर से जो तारीफ करना, वाह क्या शॉट मारा, तो वो जो खेल रहा है उसको जो जोश पड़ता है कि और हौसला बढ़ता है। तो उस समय जो निरस हो रहे थे डॉक्टर, जो दिन रात जो मेहनत कर रहे थे, और जब नरेंद्र मोदी बाहर निकल के बोलते थे कि इन डॉक्टरों के लिए जो है कि थाली बजाया जाए, इन डॉक्टरों के लिए जो है प्रकाश किया जाए, तो उस समय जो है कि डॉक्टर लोग जब देखते थे कहते हाँ इतना लोग का समर्थन जो है कि मिल रहा है। जब इतना लोग का समर्थन मिल रहा है तो उसका हौसला जो है बढ़ता था। ये चीज़ होता था। तो थाली बजाने से क्या होगा? थाली बजाने से कुछ नहीं हुआ, वहाँ पर जो थाली बजाने से हौसला बढ़ा है, और हौसला बढ़ने से कुछ हुआ है। समझ में आया? अब जो है नेक्स्ट पॉइंट, सामाजिक विविधताओं का सामंजस्य। क्या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था शांति और सद्भावना का जीवन जीने की नागरिकों की मददगार साबित होती है? लोकतांत्रिक व्यवस्था में उम्मीद करना उचित है कि यह सद्भावपूर्ण सामाजिक जीवन उपलब्ध कराएगी। हमने इससे पहले अध्यायों में पाया है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में अनेक तरह के सामाजिक विभाजनों की संभालती है। हमने पहले अध्याय में देखा कि किस तरह बेल्जियम में यहाँ विभिन्न जातीय समूह के आकांक्षाओं को सफलतापूर्वक सामंजस्य स्थापित किया। हम लोग श्रीलंका और बेल्जियम के बारे में पहला अध्याय में हम लोग पढ़ चुके थे। उसमें क्या है, श्रीलंका जो है कि अधिकारों से वंचित कर दिया, तमिल लोग को अधिकार नहीं दिया, और जो है कि बेल्जियम क्या है, सबको अधिकार, समान अधिकार, जाओ जितना है सबको इक्वल ले जाओ, सबको ले लो। तो जो लोकतंत्र, दोनों को जो है लोकतंत्र देश, लोकतांत्रिक देश है। लेकिन किसका लोकतांत्रिक अच्छा दिखता है? बेल्जियम का। तो कुछ देश ऐसे होते हैं जो लोकतांत्रिक देश है और आपको सारा अधिकार दिया, और कुछ देश ऐसे होते हैं जो लोकतांत्रिक देश भी और शोषण भी कर रहा है, जैसे श्रीलंका तमिल लोगों को अधिकार नहीं दिया तो तमिल लोगों को क्या किया गया? शोषण किया गया। है ना, गृह युद्ध भी लाखों लोग जो मरे।
संभालने की प्रक्रिया विकसित कर लेते, इन टकरावों के विस्फोटक और हिंसक रूप लेने के अंदेशा कम हो गया। और वहाँ पर जब सबको समान अधिकार दे दिया गया, सबका अधिकार दे दिया गया और सबको जो है कि वंचित नहीं रखा गया, तो वहाँ पर क्या हुआ, लड़ाई झगड़ा कम हो गया, मारपीट कम हो गया। और वही जो श्रीलंका में लोकतांत्रिक देश है और जो सबको अधिकार नहीं दिया गया, तो वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर गृह युद्ध हो गया, मारपीट शुरू हो गया, एक दूसरे को मारने लगे, पीटने लगे, लाखों लोग जो है कि मरने लगे, भूख से मरने लगे, रोजी रोजगार से भी वंचित, ना रोटी मिल रहा है ना रोजगार मिल रहा है, और लोग जो है लड़ रहे हैं और मर रहे हैं, और लड़ने के कारण दूसरा है देश जा ना। रहा है। और बहुत सारे लोग शरणार्थी बन गए, दूसरे देश में चल गए। कोई भी समाज अपने विभिन्न समूहों के बीच टकरावों का पूरी तरह से अस्थायी रूप से नहीं खत्म कर सकता है, पर हम इन अंतरों को, विभेदों का आदर करना सीख सकते हैं और इसके बीच बातचीत में सामंजस्य बैठाने का तरीका विकसित कर सकते हैं। इस काम के लिए लोकतंत्र का सबसे अच्छा और गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था आमतौर पर अपनी अंदरूनी समाज मतभेदों का आंखें फेर लेती है या उन्हें दबाने की कोशिश करती है। यदि लोकतंत्र देश है तो लगभग अधिकार देने का प्रयास भी कभी करती, कभी सोचती भी है। लेकिन गैर लोकतांत्रिक देश है वो सीधे जो ऑर्डर देता है ना, यदि ज़्यादा छटपटाएगा तो इसको लटका दो, मार दो, या फिर ख़त्म कर दो, टेंशनें दूर कर दो तुम, है ना। तो इसलिए जो है लोकतांत्रिक देश जो है कि कहीं ना कहीं सही होता है, उन्हें दबाने की कोशिश करती है। इस प्रकार सामाजिक अंतर विभाजन और टकरावों के संभाल निश्चित रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक बड़ा गुण है। श्रीलंका का उदाहरण हमें इस बात का भी याद दिलाता है कि इस परिणाम से हासिल करने के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्वयं भी दो शर्तों को पूरा करना होता है। यह गौर करना जरूरी है कि लोकतंत्र को सीधे सीधे अर्थ बहुमत की राय से शासन करना नहीं है। बहुमत का सदा अल्पमत पर ध्यान रखना होता है, उनके साथ काम करने की जरूरत होती है। मतलब जो है कि यदि मान लो कि कोई गरीब इंसान है तो उसको भी साथ में लेके आगे बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए, है ना। तो बहुमत को ही नहीं देखना चाहिए, अल्पमत को भी यहाँ पर देख के जो है हम लोग को काम करना चाहिए। तभी सरकार जन सामान्य की इच्छा के प्रतिनिधित्व पाती है। और बहुत और अल्पमत में के राय को कोई अस्थायी रूप से जो सरकार जो है, सरकार का दिमाग में ये होना चाहिए, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। जितने जो लोग हैं, समाज के जितने लोग हैं, सारे लोग का सुख के लिए जो सरकार यदि काम कर रही है, उसके हित के लिए काम कर रही है, तो सरकार सबसे अच्छी है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, यदि ये परंपरा के अनुसार ये चल रहा है कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, तब तो सही है। और जब बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के स्थिति में नहीं चल रहा है, तो मतलब क्या है कि वो जो है किसी का जो है कम, किसी का बेसी, किसी का भेदभाव यदि करेगा, तो क्या होगा, उससे जो है कि देश का विकास नहीं, देश का विनाश होगा। यह भी समझना जरूरी है कि बहुमत के शासन का अर्थ धर्म, नस्ल अथवा भाषी आधार पर बहुसंख्यक समूह का शासन नहीं है। बहुमत शासन का मतलब होता है कि हर फैसले का चुनाव अलग अलग लोगों के समूह के बहुमत का निर्माण कर सकता है। बहुमत में हो सकते हैं कि लोकतंत्र तभी लोकतंत्र रहता है जब तक प्रत्येक नागरिकों को किसी न किसी अवसर पर बहुमत का हिस्सा बनने का मौका मिलता है। अगर किसी को जन्म के आधार पर बहुसंख्यक समुदाय का हिस्सा बनने से रोका जाता है, तब लोकतांत्रिक शासन पर उस व्यक्ति का समूह के लिए समावेशी नहीं रह सकता है। मतलब कि हर प्रकार से सबको जो है कि अधिकार लेके यदि चला जाए, तो जो है किसी प्रकार की समस्या जो है किसी राष्ट्र, किसी देश के जो है कि नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं? लास्ट टॉपिक बचा है ना, ये लास्ट टॉपिक है, 2 पेज। क्या है? नागरिकों की गरिमा और आज़ादी, है ना। आज पूरा चैप्टर एक ही दिन में समाप्त, हर दिन 2-2 दिन लग रहा था, आज एक ही दिन में समाप्त। मतलब जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि अभी जो है परीक्षा सामने है। इसके बाद जो है कि अलग अलग सारे चीज़ों को पूरा करना है, फिर आंसर क्वेश्चन भी देखना है। नागरिकों का गरिमा और आज़ादी। व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी के मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्था किसी अन्य शासन प्रणाली में काफ़ी आगे है। प्रत्येक व्यक्ति अपने साथ लोगों के सम्मान पाना चाहता है ना। हर व्यक्ति जो क्या चाहता है कि सम्मान चाहना चाहता है। हर व्यक्ति रोजगार पाना चाहता है, रोजी रोजगार पाना चाहता है, हर कोई अधिकार पाना चाहता है कि नहीं। और ये सम्मान और अधिकार जो कहाँ मिलेगा? लोकतांत्रिक देशों में ही मिल सकता है कि नहीं। तो कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो अपमान पाना चाहता होगा? हर व्यक्ति क्या चाहता है कि उसे सम्मान मिले। अगर टकराव तभी पैदा होते हैं जब कुछ लोगों को लगता है कि उसके साथ सम्मान या व्यवहार नहीं किया जा रहा है। और लोग कब लड़ते हैं? जैसे मान लो कोई आदमी का अपमान कर दो, तो क्या एक व्यक्ति, 2 लड़का है या 2 लड़की है, एक दूसरे का यदि अपमान कर रहा है तो दोनों के बीच में लड़ाई होगा कि नहीं होगा? और एक दूसरे का यदि सम्मान कर रहा है तो क्या होगा?
तो हर व्यक्ति जो है क्या चाहता है कि सम्मान चाहता है, हर देश क्या चाहता है, सम्मान चाहता है ना, अवसर चाहता है, समानता चाहता है, साथ समान व्यवहार किया गया। गरिमा और आज़ादी के चाह के लोकतंत्र का आधार है। दुनिया भर की लोकतांत्रिक व्यवस्था इस चीज़ की मानती है कि कम से कम सिद्धांत के तौर पर जरूर है, अलग अलग लोकतांत्रिक व्यवस्था में इन बातों पर अलग अलग स्तर का आचरण होता है। लोकतांत्रिक सरकारें सदा नागरिकों के अधिकारों को सम्मान करती है, नहीं करती है। देखो यहाँ पर लिखा है, लोकतांत्रिक सरकारें सदा नागरिकों के अधिकारों का सम्मान नहीं करती। फिर भी जो समाज के लंबे समय से गुलामी रहे हैं उनके लिए यह एहसास करना आसान नहीं है कि सभी व्यक्ति का बराबर है। यहाँ स्त्रियों की गरिमा का उदाहरण ले, दुनिया के अधिकांश समाज पुरुष प्रधान समाज है। मतलब जो है कि यदि देखा जाए तो अधिकतर देश जो है वो पुरुष प्रधान देश है। पुरुष प्रधान देश मतलब क्या, पुरुषों का अधिकार ज़्यादा रहा। और जैसे घर में भी देखा जाए तो घर में क्या होता है कि यदि पूछ के जाता है तो कौन पूछ के जाता है, पुरुष, महिला। लेकिन आज के समय में पुरुष भी पूछ के जाता है, अगर नहीं पूछ के जाता है तो फ़ोन कर करके ला देता है क्या नहीं, है कि नहीं। तो सबको जो है कि आज के समय सबको भी पूछ के जाना चाहिए, और सबको जो है आज के समय भी बता के जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिना पूछे, हाँ ना, नहीं तो आदमी खोजते रहेगा किधर गया। इसलिए सबको क्या करना चाहिए, बोल के जाना चाहिए कि घर को जानकारी जो है कि रहे कि कहाँ गया है। नहीं तो पता चला कि जो है कि कहीं गया है, खोजते रह गया, लड़का गया चाहे लड़की, अब खोजते, हाँ ना, खोजते रहेगा किधर जाना है, नहीं मिलेगा तो घर में टेंशन बढ़ जाता है, कहाँ चला गया। इसलिए जो है कि सही तरीका से देखा जाए तो आज के समय क्या है, सबको, लड़का हो या लड़की, सबको क्या करना चाहिए, बता के जाना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं। और अभी मोबाइल की सुविधा हो गया, यदि मोबाइल है तो वहाँ से फ़ोन कर देना चाहिए कि हम यहाँ पर हैं, हम किसके साथ में हैं। तो ये चीज़ होना चाहिए, है कि नहीं। चाहे पुरुष प्रधान देश हो चाहे मातृ प्रधान देश हो, वहाँ पर जो है पूछना जो है एक प्रकार से, और बताना और पूछना दोनों जो है क्या होगा, सही कर्म होगा। लेकिन कहीं कहीं ये चीज़ लिखा होता है कि लड़की लोगों को पूछ के जाना होता है ना, कहीं कुछ करना होता है तो पूछ के करना होता है। पूछ के करना ही चाहिए, चाहे लड़का उसको भी पूछ के करना चाहिए, है ना। सबको, है ना, पूछ के नहीं करता है तो उसमें जो दिक्कत होता है ना, उसमें जो कई प्रकार की समस्या आती है। तो लड़का भी है तो उसको भी पूछ के बता के ही काम को करना चाहिए। इससे जो है घर को भी जानकारी रहेगा कि कौन सा काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है या खराब काम कर रहा है, इससे पता चलते रहेगा, अपडेट होते रहेगा घर में। तो यदि अच्छा काम करेगा और अच्छा सफलता मिलेगा तो घर का सपोर्ट मिलते रहेगा, और यदि खराब काम करेगा तो फिर उसका जो है कि गाली गलौज वो भी मिलते रहेगा, है कि नहीं। पता चला फिर मोबाइल लेके फ्री फायर खेलने गया है तो उसमें क्या मिलेगा, गाली। और यदि किताब लेके पढ़ने बैठा है तो उसमें क्या मिलेगा, है कि नहीं। महिलाओं के लंबे संघर्ष के बाद अब जाकर यह माना जाने लगा है कि महिलाओं के साथ गरिमा और समानता का व्यवहार लोकतंत्र की जरूरी शर्त, और आज अगर कहीं यह हालात हो तो उनका भी मतलब नहीं है कि औरतों के साथ सदा सम्मान का व्यवहार हुआ है। बहरहाल एक बार जब सिद्धांत के रूप में इस बात को स्वीकार कर लिया गया है कि अब औरतें के वैधानिक और नैतिक रूप से अपने प्रति गलत मान्यताओं व्यवहारों के खिलाफ संघर्ष करना आसान हो गया। मतलब कि आज के समय यदि कोई किसी के साथ भी, लड़का हो या लड़की, किसी के साथ यदि गलत हो रहा है तो वो अपने आवाज़ को उठा पाता है, और महिलाओं के साथ भी यदि गलत हो रहा है तो उन लोग अपने आवाज़ को उठा पाता है। लेकिन बहुत सारे लोग आज भी उठाते नहीं हैं। खिलाफ संघर्ष करना हो गया। और अलोकतांत्रिक व्यवस्था के बाद संभव ना थी कि लोग, क्योंकि वहाँ व्यक्तिगत आज़ादी, गरिमा ना तो वैधानिक रूप से मान्य थे ना ही नैतिक रूप से। जहाँ पर राजतंत्र, जहाँ पर मतलब कि तानाशाही था, वहाँ पर महिला लोग कहाँ से बात उठा पाता। वहाँ तो पुरुष ही लोग महिला बात नहीं उठा पाता था, तो महिला लोग क्या बात उठाता। पुरुष लोग उसे फांसी, यदि राजा के खिलाफ किया जाए, पुरुष हो चाहे महिला, उसे क्या किया जाएगा, फांसी दे दिया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा। अब बोलेंगे महिला को बोलने का अधिकार नहीं था, तो पुरुष को कौन मारे बोलने का अधिकार था। उस समय पुरुष भी बोलेगा तानाशाही, और वहाँ पुरुषों बोलेगा तो उसको क्या फांसी नहीं मिलेगा, उसको जेल में नहीं डालेगा। महिला को यदि बोलेगी तो क्या उसको छोड़ दिया जाएगा। तो मतलब अलोकतांत्रिक देश हैं, गैर लोकतांत्रिक देश हैं, वहाँ पर किसी को छोड़ा नहीं जाता था। तो महिला क्या पुरुष क्या ये बात सही है कि नहीं। तो वहाँ पर जो है कि पुरुषों का अधिकार नहीं था, है ना। राजा के खिलाफ पुरुष भी बोलेगा तो उसे क्या मिलेगा। आचार्य चाणक्य जब क्या था, पुरुष था ना महिला, पुरुष था। वो जो है कि धनानंद के पास जाकर जो क्या बोला कि आप जो गलत कर रहे हैं। तो धनानंद उसका क्या किया, उसका बाल पकड़ के घिसार के लात मार के जो है उसको बाहर फेंक दिया। अब महिला यदि जाके बोलती
कि आप गलत कर रहे हैं, तो उसके साथ क्या किया जाता? राजा के खिलाफ जाके यदि बोलती कि आप धनानंद आप गलत कर रहे हैं, तो उसको क्या किया जाता? उसको भी इसी तरह बाहर फेंका जाता। तो वहाँ पुरुष को बोलने का अधिकार नहीं, तो महिला कहाँ से अधिकार है? उसके बाद जो धनानंद को जो है कि जड़ मूल नाश करने का जो संकल्प कौन लिया? आचार्य चाणक्य, छोड़ेगा नहीं। और उसके बाद क्या किया? चित्रगुप्त को खोजा। उसके बाद उसको छोड़ा नहीं, है ना, उसको जो है कि सीधे साफ बेचारा एक आदमी मारने के चक्कर में जो है उसका राजा का पद खत्म हो गया, आदमी खत्म हो गया। इसलिए जो है किसी का इंसल्ट नहीं करना चाहिए, किसको इंसल्ट किया? हाँ नहीं, बेइज्जती नहीं करना चाहिए। आचार्य चाणक्य का इंसल्ट किया गया, किसने किया था? धनानंद किया। धनानंद यदि इंसल्ट नहीं करता तो उसको उसको जो है कि क्या अपना राज्य खोना पड़ता? ना, उसको मरना पड़ता? ना, उसको राजा से जो है कि मरना पड़ता? नहीं। कोई दिक्कत होता? राजी रहता। लेकिन जो है उसको जो है कि बेइज्जती करके फायदा हुआ का? बेइज्जती करके बाहर निकाल दिया, है ना, बाल पकड़ के। है ना, बेइज्जती करने के बाद जो है कि क्या हुआ, पूरा अपना जो है कि खत्म, है ना। इतना टेंशन धनानंद बेचारा, उसके बाद जब बाल पकड़ के घिसार के लात मार के निकाल दिया, उसके बाद किसका टेंशन बढ़ा? धनानंद का टेंशन बढ़ा। धमकी दे दिया, आज शपथ ग्रहण कर लिया, है ना, प्रतिज्ञा ले लिया कि हम तुमको जो है इस जगह से जो हटा देंगे, सलमूल विनाश कर देंगे, और कर भी दिया। यदि वही चीज़ अपमान यदि नहीं, इसीलिए जो है किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। ये असली का है। हाँ, तो असली का नहीं तो खाली खाली फ्री फायर असली का, बाकी चीज़ असली नहीं है। किसी का अपमान किया जाएगा तो क्या छोड़ेगा? कब नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वहाँ व्यक्तिगत आज़ादी और गरिमा के तरफ वैधानिक रूप मायन होते हैं, नैतिक रूप से होते हैं। यही बात जातिगत असमानता पर लागू होती है। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था कमजोर और भेदभाव का शिकार हुई है। जातियों के लोगों के समान दर्ज और समान अवसर के दावे पर बल दिया है। आज भी जातिगत भेदभाव और दमन के उदाहरण देखने को मिलते हैं, है ना। जाति का जो है भेदभाव देखने को मिलता है, पता नहीं कहाँ देखने को मिलते हैं, हम तो नहीं देखे हैं। अब जहाँ मिलता होगा मिलता होगा, हाँ ना, हाँ ना। वो सब चीज़ में जो है कहाँ जो है जाति का भेदभाव दिखाई दे रहा है, कहीं होता होगा। लेकिन जिस जगह में हम लोग रह रहे हैं वहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है। वहाँ पर जो साथे में बैठ के खा रहे हैं, साथे में जो है मेला देखने जा रहे हैं, साथे में जो है कि पूजा करने जा रहे हैं, साथे में घूमने जा रहे हैं, साथे में खेलने जा रहे हैं, क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, फ्री फायर भी खेलने जा रहे हैं, है कि नहीं, पबजी भी खेलने जा रहे हैं, साथे जो है कि दीपावली मना रहे हैं, पटाखा फोड़ रहे हैं, है ना, सब कुछ कर रहे हैं। दीपावली में जो अनेक प्रकार की पटाखाएँ, बम बारूद तो नहीं है वो, है ना, सोच। हाँ, लेकिन यहाँ पर जाति का बात किया जाएगा तो यहाँ पर बोला जाएगा फिर जो है कि एनसीईआरटी हिंदू धर्म का जो है कि जातियों के बारे में अच्छी खासा बताया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं वहाँ पर इस प्रकार की भेदभाव नहीं। खाना खाने के समय जो है कि अलग अलग बात में लोग साथे खा रहे हैं, वो वहाँ खा रहा है, वही थरिया में हम लोग भी खा रहे हैं, है ना। बहुत सारा लोग जो है कि उसके, हाँ ना, हाँ ना, हाँ ना, आराम से जो है कि जो है खाना बना के लाता है, तो खाना एक रोटी इसको दे दिया, वो इसको दे दिया, भुंजिया इसको दे दिया, इसको दे दिया। तो यहाँ तो भेदभाव दिखाए नहीं रहा। और यदि पहले यदि भेदभाव हुआ होगा तो अलग बात है, लेकिन अभी जो है कि यहाँ पर कोई भेदभाव दिखाई नहीं देता है। इसी एहसास के चलते आम लोग अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति ज़्यादा चौकस हुए हैं। लोकतंत्र की लगाई गई उम्मीदों पर किसी भी लोकतांत्रिक मूल्यांकन का आधार भी बनाया जा सकता है। लोकतंत्र का एक खासियत है कि इसकी जांच परख और परीक्षा कभी ख़त्म नहीं होगी। मतलब कि परीक्षा जब हम लोग का ख़त्म नहीं होता है तो लोकतंत्र का परीक्षा कब ख़त्म होगा? किसी भी जीवन में किसी का परीक्षा समाप्त होता है का? तो लोकतंत्र की अनेक अनेक चुनौतियाँ हैं, तो अनेक अनेक चुनौतियाँ तो अलग अलग परीक्षाएँ हैं उसकी, है कि नहीं। हम लोग का जो 10 का परीक्षा, 9 का परीक्षा, उस डिग्री की परीक्षा, बीएड का परीक्षा, एमएड का परीक्षा, सब चीज़ का परीक्षा, उसके बाद जीवन का परीक्षा, है ना, जीवन का परीक्षा, हर क्षण में परीक्षा। कोई गाली दे दिया तो उस समय जो है कि नॉर्मल रहना भी परीक्षा ही की बात है। तो बहुत सारा परीक्षा, है ना। तो जब हम लोग का परीक्षा समाप्त नहीं हुआ तो लोकतंत्र का परीक्षा कहाँ से खत्म होगा? तो लोकतंत्र का आज कोई चुनौती है, वो चुनौती यदि खत्म हो जाएगा तो आगे कोई दूसरा चुनौती उसके पास आ जाएगा, और दूसरा समस्या आ जाएगा, और फिर वो समस्या समाधान हो जाएगा तो फिर कोई दूसरा समस्या आ जाएगा। तो ये समस्या आते रहेगी, जाते रहेगी। समस्याओं के पीछे नहीं भागना है, समस्या को समाधान करने के पीछे भागना है। आगे जब हम आगे बढ़ते जाएंगे तो समस्या भी खत्म होते जाएगी। हुआ है कि जांच पर खतरा उतरने
उतरे तो अगली जांच आ जाती है। मतलब क्या है कि एक जांच खत्म हुआ दूसरा हो जाता है। जब बोले ना एक समस्या खत्म हुआ तो दूसरा समस्या आएगा ही, आएगा ही। और समस्या नहीं आएगा तो फिर जो है ज़िंदगी का मज़ा कैसे आएगा? यदि हर चीज़ में तुमको मज़े ही मज़े आए, मज़े ही मज़े आए, कोई संघर्ष ना हो, सुबह उठो खाना मिल गया फिर सो जाओ, फिर खाना मिल गया फिर सो जाओ, तो ऐसा ज़िंदगी जीने में मज़ा आएगा कहाँ? नहीं। इसलिए समस्या भी कुछ होना चाहिए, कोई कष्ट भी कुछ होना चाहिए। लोकतंत्र में थोड़ा लाभ मिल जाता है तो वे लाभों की मांग करने लगते हैं। वे लोकतंत्र में अच्छा काम चाहते हैं। यही कारण है कि जब हम उनसे लोकतंत्र के काम काज के बारे में पूछते हैं तो हमेशा लोकतंत्र में जुड़ी अपनी अन्य अपेक्षाओं का पुनिंदा खोल देते हैं, शिकायतों का अंबार लगा देते हैं। मतलब लोगों के पास यदि पूछा जाए तो वो जो है कि कोई भी इंसान जो है कि छोटा छोटा बच्चा तक शिकायत करता है, तो ये लोकतंत्र का में शिकायत करने वाले लोग नहीं होंगे क्या? होगा क्या नहीं? हर कोई जो है हर किसी का शिकायत करते हैं, भले वो अपना तारीफ कितनों कर दें, लेकिन बुराई जो है कि हर किसी का करता है। अपना तारीफ हर व्यक्ति जो अपना तारीफ बहुत अच्छे तरीके से करता है, और दूसरे का बुराई वो भी बहुत अच्छे तरीके से करता है। खुद का बुराई कभी नहीं करता। ना करने वाला है ना करेगा। लोकतंत्र की सफलता गवाही देती है। इससे पता चलता है कि लोग सचेत हो गए हैं और उन्हें साथ बैठे लोगों के कामकाज का आलोचना मूल्यांकन करने लगे हैं। लोकतंत्र के कामकाज में लोगों का असंतोष जनता और लोकतंत्र सफलता को बताता है। साथ ही ये लोगों के प्रजा नागरिकों को बनने की गवाही भी देता है। आज अधिकांश लोग मानते हैं कि सरकार के चाल ढाल पर उनको उनके वोट में असर पड़ता है और उनके अपने हितों का भी प्रभावित करता है। तो यहीं से हमको लगता है कि ये चैप्टर जो है कि समाप्त हो गया। यहाँ पर हम लोग जो है लोकतंत्र की चुनौतियों के बारे में भी जान गए, लोकतंत्र की सफलता के बारे में भी जान गए, और यहाँ पर हम लोग जो है कि बहुत सारी बातों को समझ गए, है ना। और इसके बाद जो है कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आंसर क्वेश्चन है जो हम लोग बना सकते हैं। तो अपना जो है कि और यहाँ पर देखिए, जानिए कैसे दे वोट अपना अपना वोट। तो अपना वोट कैसे देना, वो चीज़ को जो है कि यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और इसके साथ साथ जो है कि चैप्टर जो है कि समाप्त हो गया। इस चैप्टर का नाम क्या था? लोकतंत्र के परिणाम। तो लोकतंत्र के परिणाम क्या होता है, अच्छा भी परिणाम, बुरा परिणाम, या क्या था, इससे क्या फ़ायदा, क्या लाभ, क्या नुकसान, क्या प्रॉफिट, कितना क्या था, इन सारी बातों को इस अध्याय में हम लोग जो है कि पढ़ के समाप्त कर दिया। आज एक ही दिन में एक ही चैप्टर को जो है कि समाप्त कर दिया गया, बड़ी जल्दी जल्दी पढ़ के ख़त्म किए, है कि नहीं। अब आगे हम लोग कल जो है कि क्या पढ़ना है, इतिहास पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, अर्थशास्त्र पढ़ना है। अब कल देखेंगे कल क्या पढ़ना है है ना। आज का चैप्टर समाप्त। कोई दिक्कत, कोई सवाल, कोई समस्या? नहीं, तो नहीं समस्या है तो बढ़िया बात है।